हेलो दोस्तों। इस वक्त मैं लाइव हूँ, उधर रिपब्लिक टीवी पे भी लाइव हूँ और इधर भी लाइव हूँ। पाकिस्तान के 9 शहरों पर इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला किया है। और ये जो हमला है इसमें जो शहर अभी तक मुझे पता चले हैं उनमें आपको मैं बता देता हूँ। उनमें पंजाब में मुरीद के है, भावलपुर है, पीओजेके में मुजफ्फराबाद और कोटली है। और फिर उसके अलावा रावलपिंडी का भी कह रहे हैं कि वहाँ पे भी जो है वो स्ट्राइक हुई है। तो ये जो स्ट्राइक है 9 शहरों में स्ट्राइक हुई है और हम यहाँ बैठे हैं। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वो नेवल ऑफिसर और दूसरी जो महिलाएं थी उनके हस्बैंड्स को मारा था, उनके सिंदूर उजाड़े थे। तो ये इसलिए जो है ये इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। कोटली में पाकिस्तानी फौज के एम्यूनिशन डिपो पे अटैक हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा धमाके हुए हैं वहाँ पे। इसी तरह से अच्छा, मैं रिपब्लिक टीवी पे लाइव हूँ। एक मिनट यार, देखिए इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नियंत्रण रेखा की ओर जा रहे हैं। लगातार जो है नियंत्रण रेखा पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। कुछ नापाक कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, जिसे भारतीय वायुसेना तो इस वक्त रिपब्लिक टीवी पे मैं लाइव हूँ। उन्होंने ब्लॉक किया है। अगर आपके पास रिपब्लिक टीवी है तो आप वहाँ पे मुझे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी लाइव हूँ। वहाँ से मैंने माइक बंद किया, जब मुझे वो बोलने के लिए बुलाएंगे तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। अच्छा, इसमें मुजफ्फराबाद में कह रहे हैं कि ग्रिड स्टेशन पे बैलिस्टिक मिसाइल फेंके गए और उसकी वजह से पूरा मुजफ्फराबाद अंधेरे में डूब गया है। 9 जगहों पर हमला हुआ है। और भावलपुर में कह रहे हैं कि मस्जिद सुभान पर हमला किया गया है, जहाँ पे ये ट्रेनिंग देते थे। इसके अलावा जैश के हेडक्वार्टर को भी मुरीदके में तबाह कर भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। और लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर था पीओजेके में, उसको भी तबाह कर दिया गया है। और एयर डिफेंस यूनिट्स जो है हमारे इंडिया के बॉर्डर पे, उन सबको हाई अलर्ट कर दिया गया। प्लीज़ शेयर करें इसको, क्योंकि हम आज सारी रात रिपोर्टिंग में ही गुजारेंगे। चाय शाय का इंतज़ाम मैंने किया हुआ, दूध में लेके आया हूँ। और ये जो है झंडा हमने रखा हुआ है यहाँ पे, देख लें आप लोग। जहाँ जाते हैं वहाँ अपने देश का झंडा लेके साथ जाते हैं। और इसके अलावा ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये मेरे गणेश बाबा है, ये भी मेरे साथ होते हैं हर वक्त। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं जूते पहनूं या ना पहनूं, झंडा और मूर्ति मैं सबसे पहले उठा के तो निकलता हूँ। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा, पाकिस्तान ने इसके जवाब में मंढेर जो है वहाँ पे बमबारी की है और शहरी इलाकों को निशाना बनाया है। और पाकिस्तान में बिम्बर गली, पुंछ में गोले मारे गए हैं बहुत सारे। अभी तक ये बताया गया है कि 12 दहशतगर्द मारे गए हैं और 55 जो है वो जख्मी है। प्लीज़ ज्वाइन भी करें चैनल को, पेड मेंबर बने। और अगर आप कुछ नजराना देना चाहते हैं, कोई जो है ना वो हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर करें। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने लाहौर की जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी है, सियालकोट की एयर स्पेस बंद कर दी है। ठीक है ना। और इंडिया ने ये कहा है कि उन्होंने किसी फौजी ठिकाने पर जो है हमला नहीं किया और ना ही सिविलियन आबादी पे हमला किया इंडिया ने। उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। और ये कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से कि अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो फिर इसका बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी पाकिस्तान की फौज पर हमला नहीं किया, ना ही पाकिस्तान के सिविलियन पॉपुलेशन पे हमला किया है। ये बैकग्राउंड में रिपब्लिक टीवी लाइव चल रहा है और मैं उधर भी हूँ लाइव और इधर भी हूँ लाइव। ठीक हो गया ना। बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, माइंड ना करना, क्योंकि इस वक्त मैं साथ साथ दे नहीं सकता, लेकिन मैं एक काम तो कर सकता हूँ कि मैं इसको वापस ले जाऊं ऊपर।
जैसे ये है शो, वो घर पे थी पाकिस्तान की तरफ से ये टारगेट उप्स किया गया हैवी आर्टिलरी से। अब भारत जो है हैवी आर्टिलरी से जवाब दे रहा है, ये कंफर्मेशन इंडियन आर्मी से मिल रही है। तो ये देखिए लगातार जो है, ये देखो आई एम बलोच फ्रॉम बलूचिस्तान, आई स्टैंड विद इंडिया। मैंने तो कहा है कि पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान आर्मी के साथ भाई। बहुत सुंदर ये आ गया मैं। अच्छा जब मैं उधर बोलूंगा ना तो फिर आप लोगों से सुनना है। इमारत का मलबा दिखा रहे हैं। थैंक यू मोहम्मद तैयब, थैंक यू जय श्री, थैंक यू बागी जी। आप देख रहे हैं बताया जा रहा है दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ तो दावा कर रहे हैं कि लगभग 10 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है, यानी 10 काफी लोग मारे गए भाई। पाकिस्तान छिपाने के लिए जाना जाता है, इसलिए पाकिस्तान सच बताएगा कितने लोग मारे गए इसकी भी आशंका है। हमारे साथ गुरसिमरन लगातार बने हुए हैं। तो जरा तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा स्पॉट तस्वीर एक बार फिर से दिखाएंगे क्योंकि ऑपरेशन। हाँ आपकी भी जय हो। ये मैंने भी देखा है, ये लिखा है भारतवर्ष, इन्होंने लिखा है अमजद भाई की जय हो, आपकी भी जय हो जी। डेजी जय हिंद, विंग बलोच जिंदाबाद। कठुआ में मिसाइल, कठुआ में किसने मिसाइल डाला भाई? विजय लिख के बताओ। काशी थैंक यू। हाँ ये हमला नहीं है। अब पाकिस्तान गया, मारो सालों को, काट डालो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई ये हमारे जो है सौराब जी बड़े जज्बाती हुए। अच्छा पता नहीं हाफिज का तो मुझे अभी। पाकिस्तान में दो चीजें 10 बजे होनी है, पाकिस्तान में बैठक बुलाई गई 10 बजे और दूसरा 10 बजे भारतीय सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संभव है बताएगी। शाहबाज ने 10:30 बजे बैठक बुलाई है, 10:30 बजे खुद पीएम शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। दूसरी एक और खबर जी जी बताएं, पाकिस्तान में इमरजेंसी ज्यादा लोग घायल। अच्छा इमरजेंसी भी लगा दी है। इंडिया से आपका चैनल देख रहा हूँ। अच्छा देख रहे हो, गुड 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 गुड, थैंक यू अल्लू, थैंक यू। ये असद बुखारी, इंडिया गेट रेडी, इंडिया इज रेडी असद जी, इंडिया इज रेडी। आप बताओ कि आप लोग रेडी हो कुट खाने के लिए? जी जी अच्छा। संख्या बताई जा रही है 12 ढेर हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे साफ होगा कि कितने आतंकी मारे गए हैं। हेडक्वार्टर्स में कितने आतंकी मौजूद थे। जो मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ है और साथ ही साथ जमातुल दावा के मुख्यालय पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। ये कोई बदतमीज है जो कह रहा है 10 पुत्र, इसको तमीज नहीं है। बाप से ऐसे बात नहीं करते बेटा। क्या जानकारी आपको मिल रही है? वो जो F-16 गिराए जाने की खबर है पाकिस्तान के, उससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? अच्छा पाकिस्तान ने अपना ही जहाज जो है ना JF-17, वो समझे इंडिया का जहाज है, अपना ही जहाज मार दिया उन्होंने।
You get ready. Are you ready, असद जी? जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का बर्नौल ले लो। उसे वायलेट करने की कोशिश हुई है, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो है वो फाइल किए गए हैं। ये हम जो है कंफर्म कर सकते हैं। जो भारतीय सेना के सोर्सेज जो है वो हमें बता रहे हैं कि मल्टीपल, हाँ, सब कुछ लाइव चल रहा है भाई। अब पूरे इलाके में जो है सुरक्षा। थैंक यू सिखोन, अब पूरी नजर जो है वो रखी जा रही है। थैंक यू विजय, आपको भी सलूट। ट्रैवल कर रहे हैं। आईबी अभी तक नहीं खुला है, ये इंफॉर्मेशन हमें बीएसएफ से मिल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पूरा पाकिस्तान ने खोल दिया है। मतलब यह है कि हर एक सेक्टर पे, हर एक पोस्ट पे पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। इतना पाकिस्तान बौखला गया है क्योंकि एयर स्पेस वायलेट नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो फिर क्या उसका बचेगा पीछे, हैं? टोटली हर्ष। अच्छा, पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है, पाकिस्तान में घुसकर ही जवाब दिया कैप्टन कुमार। बिल्कुल, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने अपनी पहल कर दी है। ये रिटेलिएशन है और ये हॉट परस्यूट है। हमने उस जगह को मारा है, हमने अपने जमीर के हिसाब से लड़ाई की है, हमने जमीनी लड़ाई नहीं की है। और इस बात का हमें ध्यान है कि हम कोई कोलेटरल डैमेजेस नहीं चाहते, इसलिए प्रेसिशन स्ट्राइक है और ये हमारा अधिकार है। इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हमारा ये अधिकार है कि हम उन चीजों को तहस नहस करें जो हमारी संप्रभुता के अगेंस्ट होता है। तो हमें जानना है कि हम वो कर रहे हैं जो जरूरी है, जमीन की लड़ाई नहीं है। एयर स्पेस वायलेशन अगर उन्होंने किया है तो हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है। हमारे एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार कर रहे हैं और किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुमार साहब, अगर आप दर्शकों के लिए सेना की भाषा में अगर समझा सके ये जो स्ट्राइक्स हुए हैं इन्हें कैसे अंजाम दिया गया, कैसे टारगेट्स लॉक किए गए, इसका अगर आप डिटेलिंग कर सके। देखिए, ये बातें टैक्टिकल है और हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो हैं, जो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली पोजीशन होती हैं, उनको अपने टारगेट्स डिफाइंड होते हैं। सिर्फ एक जरूरत होती है एक पॉलिटिकल विल की, देश की और हमारी जनता का विश्वास। आर्मी हमेशा से रेडी रहती है। तो उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक किया है। मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने उन्हें कहा कि भारत अपने आप सॉर्ट आउट कर लेगा। निक्सन ने 71 में जब सुबह ने CIA ने रिपोर्ट दी थी कि कराची धुआं हो रहा है, पहली बार सरफेस टू सरफेस मिसाइल नमस्ते सनी कुमार ने अटैक किया था कराची को। तो आज का दिन और वो दिन दोनों बराबर मुझे दिख रहा है। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक है और बेहतरीन अटैक है और हमने 9 जगह फायरिंग की है। हमने उनके अड्डों को तहस नहस किया है, हमने रावलपिंडी तक बर्बाद किया है। तो हम जानते हैं कि हमने कहा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और उसके साथ ही पूरा देश भी तैयार है। एक स्टेप अप प्रोसीजर की तरह शांत युद्ध लड़ना है, हमें देर तक लड़ना है, हमें रुक कर रहना है और हमें कोई भी ऐसा प्रोवोकिंग काम हमने नहीं करना है जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बेकार हो और पाक की जनता को बर्बाद करे। हम पाक के जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं जमीन के लिए, आतंकवाद के लिए। और हम पर हमला हुआ है और वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। हम इसका जवाब देने के लिए वहां कल सुबह से बैठकें भी होनी है, ये तय करने। प्लीज ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन करें। पाकिस्तान को कैसे ये खबर भी नहीं हुई, वो बार-बार कह रहे थे हम प्रिपेयर्ड हैं, हम इस पूरी हमें पता है भारत कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें पता भी नहीं चला और हमला हो गया। थैंक यू अरविंद कुमार। के पास जाने, जतिन के पास कुछ इनपुट है, इंपॉर्टेंट इनपुट है, जल्दी जरा बताइए हमारे दर्शकों। बिल्कुल, देखिए जो एक तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है, जो मिसाइल अटैक किया गया है वो जैश के जो टेरर कैंप है उस पर किया गया। साथ ही जो एक तरीके से बहुत खुशी हुई बीबी, कैंप है उस पर ये अटैक किया गया। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि लश्कर जिसका पहलगाम आतंकी हमले में सबसे बड़ा रोल, हमने तो दोस्तों ने खड़े होकर जन मन घन गाया पूरा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में श्रीनगर में मेरी इस वक्त मौजूद है और मैं लगातार जो अपने आसमान में देख रहा हूँ, हमारे जो जेट्स है वो लगातार स्टम्बल करते हुए यहाँ पर। थैंक यू मूसा। ओए मूसा, आप इधर आए हुए हो, क्या हाल है? मूसा मुझे हर जगह फॉलो करते हैं, उस पे भी, यूट्यूब पे मेरे, हाँ बहुत फॉलो करते हैं। देसी मुंडा, काजल गुप्ता, उदय शर्मा, हाँ मुझे नींद ना आए वाला साहब हो गया।
साफ तौर पर की गई है। नो आई डोंट नो, देखते हैं। और ये सभी ऐसी लोकेशंस है क्योंकि टेरर आउटफिट उस जगह पर चला रहे थे जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, हाँ। जहां पर आतंकियों को ट्रेन जो कोरोश बलोच। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साफ ये बिल्कुल किया गया है पाकिस्तान में दिवाली स्टार्ट होगी अब पुणे। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया गया है। पाकिस्तान बड़ी बात कह रहे हैं जते इशारा नहीं बार-बार भारतीय सेना ये कह रही है। कैंप है उन्हीं कोई बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जतिन माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर, जैसलमेर के आसमान में फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। आसमान में फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। यानी भारत ने पहले से, भारतीय एयरफोर्स ने पहले से तैयारी कर ली थी कि हमला करने के बाद हमें डिफेंस के लिए तैयार रहना है। खबर मिल रही है 55 आतंकी गंभीर रूप से घायल भी है। सीधे वैभव के पास चल रहा है। वैभव, जैसलमेर के आसमान में फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। दिखाइए जरा दर्शकों को तस्वीरें। भारत की डिफेंस की तैयारी भी पूरी है। देखिए बिल्कुल सुहेल, हम उस वक्त जैसलमेर में ही मौजूद हूँ और आसमान से लगातार फाइटर जेट्स की गर्जना जो है वो सुनाई दे रही है। अब से तकरीबन 10 मिनट से गर्जना लगातार सुनाई दे रही है और सरहद के ये बहुत पास इलाका है। ऐसे में यहाँ पर क्योंकि आज युद्धाभ्यास की भी बात कही गई थी। मेरे पीछे महेश, अगर आपको एक बार तस्वीर आसमान की दिखा पाए। महेश, एक बार अगर आप तस्वीर ऊपर दिखाएं तो आप देखिएगा यहाँ पर फाइटर जेट्स जो है वो लगातार यहाँ पर आसमान में उड़ रहे हैं और उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है और ये पिछले तकरीबन 10 मिनट से लगातार जारी है। यानी कि इस सरहद पर भी हमारी जो वायुसेना है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर पाकिस्तान उधर से रिट्रीट करता है तो उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना इस बॉर्डर पर भी मुस्तैद है, क्योंकि जहां पर ये आतंकवादी के ठिकानों को निस्तानाबूद किया गया है, बहावलपुर, वो थैंक यू विजय। से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर भी खबर ये थी कि पिछले कई दिनों से यस, देवेंद्रा, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? देखो मेरा एकदम चेहरा फ्रेश हो गया। आपने देखा पिछले दिनों मेरा कैसे चेहरा ऐसे और ऐसे हो गया था, है ना? खबर में लेटा हुआ था यार बेड में, मुझे फोन आया, मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जी स्ट्राइक होगी। उस वक्त 3 उसने मुझे बताया था, लेकिन बाद में पता लगा कि 9 जगह पे स्ट्राइक हुई है। अच्छा, हाँ, आसिम मुनीर का पतलून गीला हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बलोच साहब। हैप्पी दिवाली। दर्शकों को के लिए एक इंफॉर्मेशन वैभव दे दूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जो टारगेट जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है वो है मुरीद के। पहली जगह मुरीद के है। मुरीद के आपको बताऊं, यहाँ लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, हाफिज सईद का हेडक्वार्टर। दूसरा राम 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 राम। देखो लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे सुबह उठ के लोग दफ्तर जाने के लिए तैयार होते हैं ना, फ्रेश। ऐसे में फ्रेश हो गया यार। बड़ा शौक था, बड़ी टेंशन थी कि इन हरामियों ने मासूम लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया। बड़ा ये मैं बता नहीं सकता कि उधर रिपब्लिक वालों ने मुझे लाइव जोड़ा है साथ। मैंने कहा ये भी चला लेते हैं, क्योंकि वो अपनी रिपोर्टिंग जब करते हैं, मैंने उनका स्पीकर बंद कर दिया है। अभी वो रिपोर्ट थोड़ा सुनते हैं उनको, हैं क्या ख्याल है? सुने थोड़ा सा, चलो। पिछले दिनों बीएसएफ की तरफ से की गई थी, लेकिन बीएसएफ ने उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी और वो मूल रूप से बहावलपुर। क्या हो गया? वैभव की आवाज, वैभव आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार वापस आते हैं। ये बता दें कि जो स्ट्राइक्स की गई है, जैसा सोहेल बता रहे हैं, जिन जगहों पर स्ट्राइक्स की गई है, सुमित, मुरीद के, भावलपुर, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, भिंबर। No, I can't put on Republic here, but you can listen, otherwise I'll get strike. लाहौर, सियालकोट, यहाँ सब जगह एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। इस वक्त इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन पाकिस्तान कहना गलत नहीं होगा। वहां पर इमरजेंसी एक तरह से लगा दी गई है, खासकर मुजफ्फराबाद में, और वहां पर लोगों से वालेकुम सलाम मीर साहब। दिया गया है। तो ये खबर भी आ रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहां पर आतंकी जो इस वक्त थैंक यू लाल। और जो आंकड़ा लगातार बढ़ भी सकता है। गुरसिमरन भी जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन कहा जा रहा है 12 आतंकी मारे थैंक यू लालन कुमार। इतने स्पीड से मैसेजेस आ रहे हैं कि घायल है और ये नंबर्स में इजाफा भी हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही। गुरसिमरन, मुझे लग रहा है गुरसिमरन को आवाज नहीं आ रही है। क्या करूं? मिर्जा साहब बोलना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब आप लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक की बात कर रहे थे। आज जी, वो जी। स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान पर ये हमला
बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं तमाम भारतवासियों को और हमारी भारतीय सेना को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। जैसे आप लोग पत्रकार हमारे देश के जाग रहे हैं रात के इस पहर और रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लाइव आप बता रहे हैं, और खतरनाक जगहों पे हमारे रिपोर्टर खड़े हुए हैं, बॉर्डर के पास खड़े हुए हैं। तो इसी तरह से हम भी यहाँ पे लंदन में जागे हुए हैं। स्ट्रीम यार्ड पे भी हमारे साथ 1000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। इधर से रिपब्लिक टीवी पे भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक जश्न का सा समा है। आप आज सुबह का रिपब्लिक टीवी पे मेरा चेहरा देख लें। जब अरनाब साहब ने हमारा इंटरव्यू किया था तो ऐसे मेरा चेहरा हुआ था और थकावट और बिल्कुल बुरा हाल था। लेकिन अब आप देखें, रात है और मेरा इतना फ्रेश हो गया एकदम से, टाई शर्ट लगा के शेव फटाफट की। फिर हम सब ने जितने लोग यहाँ थे, हमने जो है वो जन मन घन अधिनायक वो हमने गाया खड़े होके, और हम बड़े खुश हैं। मैं ये तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, रिपब्लिक टीवी के माध्यम से, कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के साथ खड़ा है। सो मच सो के बलोच भी इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं, पश्तून भी, सिंधी भी। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और इनको बहुत मार पड़ रही है। आज भी 22 पाकिस्तानी फौजी बलूचिस्तान में जो है मारे गए हैं बलोच कर्मचारियों के हाथों। तो हम बहुत खुश हैं। ये जो स्ट्राइक की है मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। और जी जी नहीं स्ट्राइक नहीं देता मैं, डोंट यू वरी। गोलियों की गड़गड़ाहट आप सुन पा रहे हैं। एलओसी की तस्वीर है जहां पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान यहां सीज फायर वायलेशन कर रहा है। इंडिया ने अपने सारे एयर डिफेंस यूनिट्स जो बॉर्डर पर है उन्हें एक्टिवेट कर दिया है, उन्हें सक्रिय कर दिया है। यानी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर हमला होता है तो एयर डिफेंस सिस्टम खुद ब खुद उसे आसमान में ही मार गिराएंगे। ये पूरा उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, लाइन ऑफ कंट्रोल की तस्वीर, इंडो पाक बॉर्डर। पाकिस्तान ने लगातार जो सीज फायर एस्केलेशन किए थे वो सीज फायर एस्केलेशन जारी है, और इस वक्त हमले के बाद कैसे वहां एलओसी पर ये फायरिंग और ज्यादा बढ़ा दी गई। भारत ने सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं जैसा सोहेल बता रहे थे, और ये इस हमले के बाद, इस रिटेलिएशन के बाद, इस बदले के बाद ही किए गए हैं। सारे एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो जो बॉर्डर पर इस वक्त एक्टिविटी हो रही है, बॉर्डर पर इस वक्त जो एक्शन है वो भी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने माना है कि उस पर ये स्ट्राइक हुई है, और इसी के साथ साथ जो कुछ खबरें आ रही है भावलपुर जहां पर निशाना बनाया गया उसकी भी तस्वीरें आ रही है। जो थैंक यू बदर खान जी। दिखाएंगे कि वहां पर कैसे अस्पतालों के बाहर भीड़ लग गई है। भावलपुर जहां पर भारतीय सेना ने ये स्ट्राइक की है, बहुत लोग जख्मी हुए हैं। अस्पतालों के बाहर कैसे भीड़ लगी है वो भी तस्वीरें आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान से आने वाली तस्वीर वहां का डर और हड़कंप दिखाती है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एयर स्ट्राइक्स की गई है और वहां इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इस वक्त जो पूरा बॉर्डर मुनीर छुपा हुआ है। इस वक्त हाई अलर्ट है, और भारतीय सेना ने पहले से ही अपनी वॉर एक्सरसाइज के लिए अपने सारे जो एयर यूनिट्स हैं उन्हें मोबिलाइज किया हुआ था बॉर्डर के इलाके में, और वहां पर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। जरा सुमित आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप जहां पहलगाम में है, आपने बताया कि फाइटर जेट्स वहां पर लगातार गश्त कर रहे हैं, आपको वहां पर जो गर्जना है वो सुनाई दे रही होगी। ये पूरे एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से
देखिए लगातार यही जो है तस्वीर है यहाँ पर, और लगातार जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, लगातार वो गश्त कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट और उसकी आवाजें लगातार आसमान में इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। पहलगाम का ये पूरा इलाका, और सबसे बड़ी बात साउथ कश्मीर, जहाँ की जानकारी लगातार जो इनपुट सामने आए थे कि F-16 के जरिए इस पूरे इलाके को टारगेट करने की जो है वो कोशिश की गई है, लेकिन बड़ी जानकारी है कि भारतीय वायुसेना हर एक जवाब जो है वो देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इसकी तैयारी पहले से ही भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई थी। हालांकि सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि एक जो वॉर एक्सरसाइज है वो भारतीय वायुसेना यहाँ पर करेगी, लेकिन उससे पहले बड़ा स्ट्राइक यहाँ पर किया गया 9 ठिकाने आतंकवाद के पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय इस वक्त कर दिया गया है। हाँ, ब्राह्मस पंजाब पे भी किया हमला पाकिस्तान की ओर से हो रहा है, और उसे लेकर भी लगातार जो भारतीय सेना के जवान हैं वो मुंहतोड़ कार्रवाई इस वक्त लगातार पाकिस्तान की सेना को दे रहे हैं। लगातार एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, और दूसरी तरफ पहलगाम का ये पूरा एरिया जहां ज्वाइन भी करें यार चैनल को ना, प्लीज चैनल को ज्वाइन भी करें। पिछली दफा तो 5 लोगों ने ज्वाइन किया था, बड़ा अच्छा हुआ। बस बहुत जल्द हमारा काम जो है ना वो बहुत तेज होने वाला है, ये मैं बता दूं। हम 24/7 लाइव जा रहे हैं। आप में से अगर कोई शो करना चाहता है तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। आप अपना शो डिजाइन करें और बताएं कि किस किस्म का शो आप करना चाहते हैं, आपको स्लॉट देंगे उसमें हम, है ना। हालांकि पाकिस्तान ने इससे पहले भी जो ये कहा था कि पूरा एयर स्पेस बंद है, उसके बावजूद भारत ने जो प्रिसाइजली जो जमात उद दावा की बात हो, यहाँ पर जो है लश्कर तैयबा की बात हो, वो टेररिस्ट कैंप जो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। वाचिंग मी फ्रॉम यूएस से सुधीर कुमार, वाह जी वाह। ये देखो ना जी, हम भी बैठे हैं यहाँ, हम भी बैठे हैं, तिरंगा लेके बैठे हैं। हाँ, और ये देखो तमाम मुश्किलों को दूर करने वाले ऑब्स्टिकल रिमूवर गणेश, ये साथ रख के हम बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हैं। आपको भी मुबारक हो नीरज। पूरी तरह से वो ट्रेनिंग कैंप जो है वो ध्वस्त कर दिए हैं। एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से इस वक्त की गई है। एस्केलेशन का कोई इरादा भारत का नहीं है, ये पूरी तरह से साफ है। और जिस तरीके से यूएन चार्टर का बार बार जिक्र हो रहा है, यूएन चार्टर के मुताबिक भारत के पास ये पूरी तरीके से अधिकार था। क्यूआर कोड स्क्रीन पे कैसे डालते हैं? इतनी अकल नहीं है, थोड़े दिन ठहर जाओ अनिरुद्ध शर्मा जी, थोड़े दिन ठहर जाओ तो ये हम करेंगे, इसको बिल्कुल करेंगे, आप टेंशन ना लें। हाँ, नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। भारत माता की जय। भारत ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, जो हॉट परस्यूट का हमारा अधिकार है उसको हमने प्रयोग किया है। हम ये सदा से कहते आ रहे हैं, हमने 16 में भी 19 में भी, और आज ओ थैंक यू अलीदा, थैंक यू, आई लव यू टू। की तरह लड़ रहे हैं, और इसीलिए हमारे एनएसए ने जब बड़वा मुनीर पता नहीं कहाँ है, उसकी बीवी भी उसको ढूंढ रही है। खैर वो तो, मेरे पास एक और न्यूज़ है, 63 करोड़ यूएस डॉलर जो है वो कह रहे हैं कि 63 करोड़ यूएस डॉलर आसिम मुनीर की बेटी लेके, तो कह रहे हैं कि वो भाग गई है उधर मुल्क से बाहर। ओ थैंक यू फ्रॉम कनाडा, थैंक यू राफ बी। फ्राइडे है ना, सैटरडे को मैं लाइव जब आऊंगा ना आपको गुड न्यूज दूंगा। हाँ सच्ची गुड न्यूज दूंगा मैं सैटरडे को। हम अपना स्टूडियो अपग्रेड कर रहे हैं ना। अच्छा, आज की जो क्वालिटी है पहले से बेहतर है ना, आज की विजुअल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी पहले से बेहतर है ना। वरना आप लोग कहते थे ओ खड़खड़ हो रही है डॉक्टर साहब पीछे, सही नहीं है, हेडफोन लगाएं, हेडफोन उतार दें, हेडफोन लगा लें, याद है ना। ओ लव यू टू ठाकुर जी, लव यू टू, लव यू टू। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब स्ट्राइक हुई उसके बाद देखिए बड़ा धमाका आपको नजर आ रहा है। तीसरी ये स्ट्राइक आपको आसमान में नजर आ रही है, जब हिट करने से पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चौथा देखिए धमाका बताया जा रहा है मुरीदके में हुआ है। पांचवी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, भावलपुर में धमाका हुआ है। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, छठी
मुजफ्फराबाद में भी, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वहां धमाका हुआ है। जैशे मोहम्मद का जो ठिकाना है बावलपुर में, 7वीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है। उसके बाद 8वीं तस्वीर अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि अटैक के बाद, स्ट्राइक के बाद देखिए लोग पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंची है। अच्छा, वो ट्रम्प ने भी कहा, उसने कहा ठीक है भाई, ये इनको करने दो, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये कोई नई बात नहीं है इंडिया पाकिस्तान की। उसने भी पल्ला झाड़ लिया अपना इससे। उन्हें क्या, मैं इंडिया के नाल हूं, इंडिया के साथ है, सारी दुनिया इंडिया के साथ है, इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मुनीर 10 दिन से गायब है, सबको पता है भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी है। पाकिस्तान को अपनी जनता, अपने आवाम को बताने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो फेक नैरेटिव, झूठी खबरें भी तैयार रखेंगे। अयूब मिर्जा साहब जी, भारत ने घुसकर मारा, नो एयर स्ट्राइक की, और अब पाकिस्तान कुछ फेक न्यूज के साथ तैयार रहेगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा ही फेक न्यूज़ की चर्चा पर अपना जो है नैरेटिव बिल्ड किया है। सबसे बड़ा फेक जो नैरेटिव और फेक न्यूज़ उन्होंने चलाई वो ये थी कि जनाब वो सरदार इब्राहिम ने पता नहीं गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को, और फिर 24 अक्टूबर को दोबारा, और 22 अक्टूबर को जो हमला इन्होंने किया वो ये इन्होंने कहा कि जी हमला हमने नहीं किया, वहां मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। भाई कत्लेआम तो हिंदुओं का हुआ मेरे जिले में। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के तमाम नैरेटिव झूठ पे मबनी होते हैं। पाकिस्तान एक झूठ का पलंदा है और इनकी किसी खबर पे कोई यकीन नहीं करता। पीओजेके के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के, पंजाब के, सारी दुनिया के लोग इस वक्त रिपब्लिक टीवी देख रहे हैं। अयूब साहब, हमने तो ये सफाई तो पाकिस्तान को खुद करनी चाहिए थी। ये जो आतंकी थे वहां, उसकी सफाई भारत ने ही की है। पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा है, कम से कम 100, 150, 200 आतंकी मारे जाएंगे तो वहां शांति आएगी। नहीं, ये तो जिस तरह मोदी जी ने कहा है कि जब तक जड़ से इसको नहीं उखाड़ेंगे, और उन्होंने कहा है वी आर गोइंग टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। बात ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक दो किस्म की फौजें होती हैं, एक होती है ऑक्युपाइंग आर्मी और एक होती है आर्मी ऑफ लिबरेशन। तो हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो फौज इस वक्त आई, अगर आती है ज़मीनी फौज, तो वो एज अ लिबरेटर आएंगे, वो एज ऑक्युपायर नहीं आएंगे, और वो लिबरेट करेंगे बलोचों को, पीओजेके के लोगों को, इन जर्नैलों से, इस बदमाशी से जो ये पाकिस्तान की फौज ने मचाई हुई है। तो आई एम ऑलरेडी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, थ्रू माई वीलॉग्स, टेलीफोन कॉल, एवरीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग पीपल कि आप लोगों को ये कहें कि ये लिबरेशन आर्मी आ रही है, आपको लिबरेट करने आ रही है। आपके ऊपर जो कब्जा है वो पाकिस्तानी फौज का है। हिंदुस्तान ने तो कभी किसी पे कब्जा नहीं किया, किसी की एक इंच जमीन नहीं रखी अपने पास। 1971 में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ले लिया था भारतीय सेना ने, लेकिन शिमला मुआहदा हुआ तो हम वो वापस कर दी हमने उनको। तो हमने तो कभी किसी के ऊपर किसी की नाजायज जमीन नहीं ली। बांग्लादेश को भी हम चाहते तो 1971 में हम बांग्लादेश को हिंदुस्तान में शामिल कर सकते थे, कॉन्फेडरेशन बना सकते थे। दौरान खबर ये भी आ रही है कि भारत ने अलग-अलग देशों को इस हमले की जानकारी दी है, स्ट्राइक की जानकारी दी है, जिसमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, सऊदी अरब शामिल है। ठीक है, भारत ने अब इस हमले की जानकारी अलग-अलग देशों बिल्कुल को हमले की जानकारी अलग अलग देशों को दे दी है, वो देनी पड़ती है ना, स्ट्राइक्स की है, वो तो देनी पड़ती है। स्ट्राइक्स की है, वो हमने एक रिटेलिएशन में और किसी भी नागरिक को निशाना बनाकर नहीं की है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान का हमला नाकाम हो गया। पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। वो पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान ने मिसाइल फेंके, इंडिया ने तबाह कर दी। सुनो, करने की कोशिश की थी, भारत पर हमला किया, लेकिन हमला नाकाम हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की उन मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है, आसमान में ही गिरा दिया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, आपको बताया था, बॉर्डर पर ही एक्टिव हो गए। हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बताइए कि कैसे ये मुमकिन हुआ होगा, अगर इसे समझा सके आप दर्शकों को सरल भाषा में कि पाकिस्तान ने एक हिमाकत की थी। बताया जा रहा है उधर से एक मिसाइल आई जिसे भारत ने गिरा दिया। एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे एक्टिवेटेड हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम जब हमारे एक्टिवेटेड हैं तो जैसे ही वहां से कोई भी मिसाइल या कोई भी परिंदा अगर पर मारता है, और अमनदीप थैंक यू, माल्टा से देख रहे हैं, तो वाह हमारे जो रेडार हैं उसको उसी समय पिक थैंक करते यू हैं मैन। और ट्रैक
अपनी वेपन रेस पे आने पे ऑटोमेटिकली हमारे वेपन्स डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, तो ये ड्रोन अंकित हो, एयरक्राफ्ट हो या अंकित ने मिसाइल देखो हो, क्या बनाया है ये, अगर अटैक होता है हमारे वो airspace वॉचिंग पे, फ्रॉम इंग्लैंड। दूर से ही हम उसको पकड़ लेते हैं, थैंक यू सर्च करते हैं, पंजाब पकड़ते किंग। हैं, ट्रैक करते हैं, अक्वायर करते हैं अपने टारगेट पे और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे जो यूएसए weapon से है, देख रहे हैं activate होकर पैट्रिक, थैंक यू release होते हैं फर्नांडिस। और उसको हवा में जाके मार गिराते हैं। हमने महाभारत का युद्ध देखा है। और ये तस्वीर है सर आपको भी मुबारक हो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रावण, श्रावण आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर ओए एक्सक्लूसिव तस्वीर आग लगी हुई है, ये एलओसी की बॉम्ब की तस्वीर एलओसी के ऊपर जंगल में आग लग गई है। और कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी कि क्या ये पाकिस्तानी मिसाइल है जिसे ध्वस्त किया है, गिराया गया है भारत ने। वो मिसाइल कहते हैं गिराया शायद। गिरा दिया गया है उस मिसाइल को। गुरसिमरन हमारे साथ मौजूद आई है। लव यू टू रॉय। आग लगी हुई है। बोलिए, अब तो आप देख पा रहे हैं गुरसिमरन ठीक उस जगह पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर गुरसिमरन मौजूद है, उनके ठीक पीछे ये आग लगी हुई है। गुरसिमरन Yes. तो इस वक्त गुरसिमरन जो कि बॉर्डर इलाके पर गुलसिमरन बॉर्डर इलाके में आग लगी है। बोलिए गुरसिमरन, बोलिए गुरसिमरन बोलिए। अच्छा, फौज वाले उनको हटा रहे हैं, कह रहे हैं इधर मत बोलो। फौज आ गई है ना, तो इंडिया आर्मी उनको हटा रही है कि भाई यहाँ से आप हट साइड पे हो जाए, इधर आग लगी हुई है। तो वो बाइक लेके गुलसिमरन साहब ऐसे ऐसे जा रहे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर के पीछे की जो पूरी कहानी है वो गुरसिमरन थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि वहां पर अच्छा, ये वॉचिंग इंद्रजीत, थैंक यू। स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान ने एक मिसाइल के जरिए स्ट्राइक करने की कोशिश की जिसे मार गिराया गया। मार गिराया पाकिस्तानी मिसाइल को। पाकिस्तान ने मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया है, उस मिसाइल को मार गिराया है। और संभवतः ये उसी की तस्वीर है जो पूरी तरह से आग का गुबार आप देख रहे हैं। गुरसिमरन वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुरसिमरन इज ऑन द स्पॉट, वो वहीं पर मौजूद है। आई लव यू और टू। वो वहां से जानकारी देंगे। उन्हें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां से हटना हाँ, हटना पड़ गया ना। तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी यू वेलकम मिसाइल अदी। को मार गिराया है भारत ने। वी वी हैव अ न्यू पाकिस्तान मेंबर। ने मिसाइल के जरिए थैंक यू चिराग पाटिल, थैंक यू हमला करने की वापस चिराग पाटिल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। एक मेंबर बन गया। सबसे पहले आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं गुरसिमरन वहां पर पहुंचे उस जगह पर। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के गुलसिमरन पहुंच गए, बिल्कुल पग बांधी हुई है जनाब लाल रंग की, और रिपोर्टिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल से। यार आज की रात ऐतिहासिक रात है कि नहीं है? और हम शेयर कर रहे हैं, कैन यू बिलीव इट कि हम लोग आपस में ये रात शेयर कर रहे हैं। एक तो रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग लाइव आ रही है, इधर हम लाइव चल रहे हैं, और ये जनाब चिराग पाटिल साहब ने उस दिन हमें ज्वाइन किया जिस दिन पाकिस्तान पे हमने हमला किया। वेरी गुड, थैंक यू चिराग पाटिल जी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स थे, चाहे वो जैश है या फिर लश्कर था, उसको तहस नहस कर दिया है, उसको निस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन ये एस्केलेशन नहीं है, ये सिर्फ बदला है, और ये पहलगाम का बदला है, ये एस्केलेशन नहीं है। अगर पता नहीं, आई लव यू टू जी। है ना, आज क्वालिटी गुड है ना अदी, है ना, आज बहुत अच्छी क्वालिटी। ये क्यों है बताऊं? लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान सीमा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही ये है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद किसी ने लिखा है, बेवकूफ। फौज का ही होगा कोई ये। यार ये मुझे समझ नहीं आती कि मुझे लोग फोन क्यों करते हैं बार 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 बार। हर हर महादेव विजय जी, हर हर महादेव। टाइगर इस किस्म के बेहुदा जो है ना वो कमेंट्स ना करें प्लीज, बेहुदा सेक्सिस्ट कमेंट ना करें प्लीज। जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो एलओसी के इलाके हैं, वहां पर कुछ इसी तरह की गूंज बर्लिन से मोहन जुड़े हुए हैं।
फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है एलओसी के ऊपर। यहाँ से भारत भी जवाब दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट तस्वीरें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर से आई। पाकिस्तान के अंदर से जो हमला भारत ने किया, जो बदला भारत ने लिया, उसकी तस्वीरें हैं, जहां पर टेरर कैंप्स को निशाना बनाया। और ये जो तस्वीर आप इस पर देख रहे हैं, पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराने की तस्वीर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजुअल इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है। पाकिस्तान ने भारत की इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस को टारगेट करके मिसाइल लॉन्च की, मिसाइल से हमला करने की कोशिश में, लेकिन उस मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। और उसी की ये तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिसाइल मार गिराई है भारत ने, पाकिस्तान की मिसाइल जो कि थैंक यू। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है, उसी की तस्वीर। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। एक तरफ पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने, और वहीं दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देखिए कैसा हड़कंप मचा है भारत की स्ट्राइक के बाद। भारत की स्ट्राइक के बाद ये बहावलपुर की तस्वीर, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम भारी भीड़ लगी। सनातन जी। ये तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। अच्छा 59 अब आपने पता नहीं क्यों लिखा है। मेरी पैदाइश हुई थी 59 में। आई वाज बोर्न इन 59। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से बात हो रही थी, भारत हमला करने वाला है, अब करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, और रात में हमला हुआ है। और उसके बाद देखिए भगदड़ और दहशत आप देख रहे हैं। वही राइट लेफ्ट हुक मारा है ना, ऐसे बॉक्सिंग में करते हैं ना, ऐसे ऐसे जैसे चांस मिलता है लेफ्ट हुक, ये लेफ्ट हुक मारा है। ये क्या क्या कि कल करते हैं, परसों करते हैं, अगले महीने करेंगे। इंडिया की फौज को क्या समझाया तुमने? राम राम जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। अफगानिस्तान जिंदाबाद। राजा आदिल राजा हेडक्वार्टर है जिसे भारत ने उड़ा दिया। कल में पढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया भाई। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवाद थैंक यू, जय श्री राम। और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। खासतौर पर लश्कर क़यादत का संगठन है और जैश जो कि मसूद अजहर का संगठन है, दोनों एक ग्लोबल टेररिस्ट हैं। इनके ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक की है। किसी भी आम इंसान, आम आदमी को टारगेट नहीं किया गया, ना ही पाकिस्तानी सेना के किसी ठिकाने को, किसी एयरबेस को, उनके कैंप को टारगेट किया गया। 55 वे सिल्वेनिया से अस्पताल में भर्ती है। प्रभीनदीप सिंह देख रहे हैं भाई, नहीं कहा जा सकता, लेकिन कलकत्ता से देख रहे हैं, कोलकाता से, स्पेन से, ये आंकड़ा और पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं भाई, इंडिया से। ये देखो नौ ठिकानों को निशाना बनाया है पाकिस्तान के अंदर। दिल्ली से, इंडिया से, अफ्रीका से, भारत ने किया वो पीओके के अंदर था, लेकिन इस बार एक कदम आगे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, वेल डन कनाडा। पाकिस्तान के अंदर ये सरफेस टू सरफेस थैंक यू भाई। जिनमें आतंकी ये बड़ी ऐतिहासिक रात है, हिस्टोरिकल नाइट। सारे बंदे रहो बस। आज जो जो ज्वाइन करेगा ना, जैसे चिराग जी ने किया है, जो ज्वाइन करेगा वो इस ऐतिहासिक नाइट का कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको भी यू शुड ज्वाइन। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करें भाई। पुर्तगाल से मित्तल पाटेल जी देख रहे हैं, कनाडा से। हाँ, वोरा जी आ गए, वोरा जी, एम्बेसडर वोरा, दीपक वोरा। हाँ। वो ये बलूचिस्तान से देख रहे हैं आप, वेरी गुड। देखो जी कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं हमें। कॉन्ग्रेचुलेशन जी आपको भी।
रिपोर्ट्स आ रही है एक और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाना चाहता है, घबरा गया है। ओमान से, अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर न्यूजीलैंड से भाई। क्यों डर रहा है? आजा, अभी तक तो हमें कह रहा था आजा आ जाओ मैं देख लूंगा, अब हमने ठोका है, एक जहाज उनका नहीं उड़ा। और मैम देखिए हम लोग कितने अंदर जाके मारा है। मेरे को पास कुछ मेरे जो दोस्त है पाकिस्तानी मूल के विदेशों में रहने के लिए 30 मिनट तक 30 मिनट्स तक आपकी एयरफोर्स हमारी एयर स्पेस में रही, हम कुछ नहीं कर, आधे घंटे तक इंडिया की एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में रही है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। मैं नहीं कह रहा, दीपक वोरा साहब जो एम्बेसडर हैं वो कह रहे हैं। आपने बताया था आपका कद बढ़ गया है, अब सीना 56 इंच का हो जाएगा। बावलपुर में 50 आतंकी मार दिए गए। बाबरपुर में 50 आतंकी मार दिए। बावलपुर में 50 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जैश के बकवास कर रहा है स्काई न्यूज। गढ़ जैश का हेडक्वार्टर बावलपुर में जिसे टारगेट किया गया है। पूरा साहब ये जो आई लव यू टू चंदन जी। यस ऑफ कोर्स आई एम सलीम मलिक, कोई शक? और हमें पूरा अधिकार है कि अगर आतंकी वहां थे तो हमने उन खास जगहों को टारगेट किया है, ना हमने किसी वही जलंधर से, जलंधर मेरे फादर जो थे जलंधर डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे पार्टीशन से पहले, बहुत याद करते थे। उसामा को हमारे हवाले कर दो क्योंकि ये मेन आर्किटेक्ट है, लेकिन तालिबान बोले हम नहीं करेंगे, हमारी पश्तून वाली या जो भी वो बात करते हैं वो है पश्तून वाली। ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। सही यार, कहते हैं ईद मुबारक। बलोच साई है ना साथी हमारा, कहता है डॉक्टर साहब ईद मुबारक। मैं रिपब्लिक देख रहा हूँ, देख नहीं रहा, मैं लाइव हूँ उस पे, गेस्ट हूँ मैं। और कितने फोन बीच में आ रहे हैं आप देख ही सकते हैं। हर बंदा कह रहा है इधर आ जाए इधर आ जाए, मैं किधर किधर जाऊं। ये देखो यार, ये अनुराग मिश्रा जी, ओए थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू, जय हिंद जय। आप बहुत थैंक यू आपका। आपको पता नहीं है कि हमारे लिए आज ज्यादा से ज्यादा मेंबर हम कर रहे हैं ना, तो ये मेंबर जो है ये हमारे लिए मिसाइल्स ही हैं। ठहर जो जरा एक मिनट। लेकिन सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान के अंदर। ओए अनुराग, इसकी बड़ी बातें करते थे, उनका कनाल एडवर्ड्स है वहां पर। अब उनको पता है कि बहुत मार पड़ने वाली है, उस पर कोई दम नहीं है आप कुछ कर सके। अभी देखेंगे मैम वो सिर्फ जाके शिकायत करेंगे, रिटेलिएशन इज नॉट पॉसिबल, ये मेरा मानना है। अगर उसने रिटेलिएट किया हमारे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, देन मैम all I can say is जो मैकडॉनल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं all hell will ब्रेक लूज में ये कहने लगा था। धरती पर आपके देश में आएगा। ये अब हमारी ताकत है मैम भारत की, ये इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है मैम। हाँ क्या कहने। आवाम को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर कुछ पटाखे फोड़ लेगा पाकिस्तान। मेरा तो मानना है, लोगों ने मुझे बताया कि आर्मी चीफ तो भाग गया है, क्योंकि सारी लोग दोष उसको दे रहे हैं कि तू बेवकूफ क्या कर बैठा था, तूने सोचा नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। ये अमेरिका में जब मैं पढ़ता था रॉबर्ट मर्टन्स लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, आपने कोई काम कर दिया सारा भारत डर जाएगा इससे, ये पहलगाम में किया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है आज जो आपने भुगता है। तो बेवकूफ कुरान पढ़ के कोट करता रहता है, वो भी गलत कोट करता है, मुझे पता नहीं। थैंक यू दिलीप बाम्बू जी, बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत धन्यवाद है। ऐतिहासिक दिन पे आपने ये किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अब्बासिदा वोरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी। वो पल की जानकारी ऑपरेशन की ले रहे थे। पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया आज अभी। ये गिफ्ट किया ना उनको 10 पता नहीं इसका क्या मतलब है, मैं बाद में चेक करूंगा। एक डिटेल ब्रीच कर रहे थे। तो ये इस वक्त
दर्शकों को बताएं कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया इस स्ट्राइक में, इस तरह की जानकारी मिल रही है। झंडा रखा हुआ है क्लियर हो गया ऐसे कि थोड़ी। ब्रह्मोस मिसाइल, वो मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर तैयार की थी, उसके बाद डीआरडीओ ने इसे और अपडेट किया, अपग्रेड किया है। ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया है इन स्ट्राइक्स में, जो 9 अलग अलग स्ट्राइक्स हुई है। दीपक बोरा साहब, एक बात बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री ने पहले दिन कह दिया था कि ऐसा जवाब दूंगा जो कल्पना से परे होगा। हाँ, सर इज फायर। ये हाँ यार, कितना घटिया बंदा है ये मुबशर लुकमान। याद है इसने उस दिन बकवास की थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बधाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई हो भाई। लेकिन वो सुनते नहीं है कि पीएम साहब क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक चीज कहूं सर, जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते हैं अपने आप को। अल्लाह हमारी रक्षा करेगा। अब बोलो कौन रक्षा, कहां पर गया तुम्हारा ऑफिस से, कहां गए वो लोग? अगर लड़ना है तो, और अगर अब उन्होंने अटैक किया, सारी दुनिया कहेगी भारत ने तो टेररिस्ट स्थानों पर अटैक किया। आपने गुड मॉर्निंग। नहीं करेगा सर, उसमें दम नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। कुछ शोर मचाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं करेगा सर। थैंक यू बैंगलोर। यार मैं एक कप चाय बना लूं जल्दी से, ये साथ ही कैटल है, ऐसा दूर नहीं जाना मेरे को, दूर नहीं जाना पड़ेगा, दूर नहीं। तो चाय के बगैर तो नहीं चल सकते ना, चाय के बगैर काम नहीं बनता भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्बेसडर बोला, आप जब बात कर रहे हैं कि वहां पर निर्णय कौन लेगा और यहाँ पर डराया है, इसने ये यार स्ट्राइक्स की खबर आ रही है हमारे पास, वो ये कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये स्ट्राइक की गई। और जो आप ये सोचो, हम लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, ऐसे ही है ना, एक कमरे में बैठे आपस में, और हम लाइव सुन रहे हैं यार, लाइव देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का क्रियाक्रम हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमें सारी जिंदगी ये लम्हे याद रहेंगे। अच्छा, हम जब भी मिलेंगे ना कभी इंडिया में या कहीं जहाँ जहाँ से लोग देख रहे हैं, मैं जाऊँ वहाँ मुलाकात होगी, तो हम सब ये याद करेंगे, वो उस दिन हम भी आपके साथ जुड़े हुए थे, है ना। ये ऐसे हुआ। तरुण बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थैंक यू कुलदीप सिंह जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम भी कुलदीप है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी का है, आर्मी की तरह ग्राउंड फोर्सेस का भी है, नेवल का भी है और एयर फोर्स का भी है। रही बात पुलिस के अंदर, पुलिस के या बैंग बैंग, वहाँ पे भी तो खबर आ रही है कि 2-3 के करीब मिसाइल वहाँ पे डाली गई है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का सेक्टर है। बाकी पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, रावलकोट, इन सभी जगह पे अटैक हुआ है स्टारिता। और जो खबरें अभी निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के मदरसों के अंदर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि सभी लोग ताले लगा रहे हैं, बच्चे बूढ़ों को लेकर सुरक्षित साथ में चले जाए। उन बेवकूफों को लगता है कि भारत ने शायद अटैक कर दिया, लेकिन भारत ने कहा है कि हमने ना तो किसी सिविल इंस्टॉलेशन पे और ना ही भारत ने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई अटैक किया है। पर डेफिनेटली पाकिस्तान पेट से बलूचिस्तान आजाद होगा, उसके बाद से लेकिन ये खूब कही भाई। अनामिका भी बनी हुई है। अनामिका, कहां पर आप मौजूद हो जरा बताइए। और दूसरी बात ये कि देश अभी सो रहा है, सुबह उठेगा तो ये गुड न्यूज मिलेगी कि पाकिस्तान में 50 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। और देखिए, मेरी मौजूदगी श्रीनगर में है और श्रीनगर में वैसे तो ज्यादा हाई अलर्ट रहता है पहले से भी, लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरीके से
खबर निकल के सामने आ रही है। अजान का वक्त है, मस्जिदों से अजान की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जब लोग सो के उठेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि 14 दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम जो देश की महिलाएं थी जो कश्मीर में मौजूद चाय है, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, उसका बदला लिया गया है। जब लोग सो के उठेंगे तो जान पाएंगे कि सेना के शौर्य का जो एक सबसे बड़ा पूरे देश को, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या बात है, क्या रात है। बहुत ज्यादा अंधेरा है, वेदर यहाँ पे थोड़ा वो गाना भी था ना, लेकिन खबर ये मिल रही सूत्रों से कि क्या रात आज, पता नहीं एयरपोर्ट को बंद करने की खबर है। आइटम सॉन्ग था, जानकारी अभी कुछ देर के बाद मिल पाएगी, लेकिन ऐसी रात खबर यही आ रही है कि क्या एहतियात के तौर पे जो है एयरपोर्ट को बंद करने की खबर है। तो वही दूसरी ओर एलओसी के जो इलाके हाँ चेक पोस्ट को बढ़ा दिया गया है। कीप योर शुगर लेवल लो भाई। श्रीनगर एयरबेस के आसपास के इलाकों में रात में ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये तस्वीरें बताते हैं कि जो उरी, पुंछ, कुपवाड़ा, ये जो सेक्टर्स है जहाँ पे हैवी शेलिंग की खबरें आ रही हैं, उन इलाकों में पहले नाके अरविंद कह रहे हैं कीप योर शुगर लेवल लो। व्हाई, व्हाट डू यू मीन? मैं तो चीनी नहीं पीता। हमें देना टाइम तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर चलूं, दूसरे चैनल वाले भी बुला रहे हैं मुझे। जो आतंकियों के लिए पनाहगार बने हुए थे। आपके पास आएंगे कर्नल दिनेश, मेरा सवाल आपसे ये कि सर अगर आप दर्शकों को बता सके, सुचरिता ने जिस तरह से शुरू में बताया कि तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे एक साथ मिलकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, अगर आप दर्शकों को सीधी सरल भाषा में बता सकते हो। देखिए, जहां तक सवाल है ग्राउंड फोर्सेस का और नेवल का, ये जितने भी अटैक आप देख रहे हैं ये सारे के सारे भारत की धरती से किए गए हैं। भारत ने किसी भी एयरक्राफ्ट में या किसी भी तरीके से हम हाँ जी, मेंबर बने, मेंबर कहते हैं, डॉक्टर साहब बैठ के कहते रहते हैं मेंबर बने, तो क्यों ना कहूँ भाई, मेंबर बनेंगे तो सामान मैं खरीदूंगा, काम चलेगा। एक स्टाफ है हमारा सिर्फ। की खबर है, लेकिन इसके अभी क्योंकि अभी इस टाइम पे हम लोग भी थोड़ा सा ओरिएंटेड नहीं है, थोड़ी बात करते हैं। रात का टाइम है तो मॉर्निंग तक ये चीजें क्लियर होगी। लेकिन अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं कुछ और चीजें आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा कि रात के टाइम पे एक तुर्की के 2 जहाज जो आज रात को असला लेकर के और पाकिस्तान में लैंड हुए थे, उसके बारे में भारत को खबर लग गई थी और भारत ने इस अटैक के तुरंत बाद, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अपना ब्रिटेन हो, यूएई हो, अपना सऊदी अरब है या रूस है, सभी से अजीत डोभाल साहब ने बात की और उनको यही कहा है कि हम 15 दिनों से वेट कर रहे थे कि भाई कुछ पाकिस्तान करेगा जो हमारे साथ में इतना गलत एक आतंकी हादसा हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया तो भारत ने इसके खिलाफ जो है स्टेप ले लिया। अभी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर आपका उड़ी से लेकर के पुंछ से लेके आपके मेंढर, मनकोट, बिम्बर गली, आपका रजौरी, आपका जो नौशेरा है और ये सुंदरबनी तक के इलाके में पूरी तरीके से आर्टिलरी फायर यानी तोपों के गोलों का फायर दोनों तरफ से चल रहा है। मामला जो है थोड़ा गर्म है। अब देखना होगा कि मॉर्निंग तक रोल आउट होकर के ये किस प्रकार का एंगल लेता है और किस प्रकार से सवेरे। सर आप, मुझे लग रहा है सर, एक छोटा सवाल और, कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की ये हालत है कि वो रिपब्लिक टीवी पे यार की कोशिश भी कर सकता है, गलती भी कर सकता है, क्योंकि खबर ये भी, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि एक मिसाइल उधर से दागी गई जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया। देखिए एक्शन किया था उसी दौरान में हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेके आकाश से लेके जितने भी हमारे डिफेंस सिस्टम है, सभी के सभी सिस्टम हमारे पूरे आईबी और एलओसी के साथ में एक्टिवेट हो चुके थे। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो पूरा का पूरा स्पेस से लेकर के जमीन तक पूरा का पूरा एक्टिव हो चुका था। तो लाजिम सी बात है हमारे पास में एयर डिफेंस की काफी काबिलियत है और हमें पता है कि दुश्मन के पास में कौन सी मिसाइल्स हैं जो बाबा आदम के जमाने की है, चाहे वो हत्फ है, चाहे वो गोली है या अब्दाली, जो भी ये नाम लेते हैं। लेकिन कुछ तो हो सकता है कि कुछ इनमें से एक दो जो है वो गलत निकल के आ भी जाए। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में शहबाज शरीफ जो है वो इंचार्ज नहीं है पाकिस्तान का। जब से एनएसए के अंदर से असीम मलिक को वहां पे एनएसए बनाया गया, जो कि आईएसपीआर का
डायरेक्टर जनरल या सर्वे सर्वा है ISI का, तो उसके बाद में एक तरीके से मुनीर ने जो है वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट पे कब्जा कर लिया था। और अभी मुनीर ये चाह रहा था कि किसी प्रकार से उसको उपराष्ट्रपति का पद मिल जाए ताकि ऊपर से नीचे तक इन सब मुखौटों को आगे रखते हुए पूरी कमान वो खुद संभाले। वहाँ पर भी ये बैठकें बुलाई गई है, वहाँ पर भी सुबह होते ही बैठकें बुलाई गई है, जिसमें उनकी सिक्योरिटी काउंसिल की भी बैठक, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई। आपने बिल्कुल सही कहा कि निर्णय लेने की हालत में वो है कि नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन बैठक जरूर बुलाई है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खासकर बहावलपुर की, और जिस तरह से वहां पर भी एक स्ट्राइक की गई, एम्बेसडर वोरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में ये चर्चाएं बहुत बार होती रही कि क्या हाफिज सईद का जो ठिकाना है उसे निशाना बनाया जा सकता है, कि लश्कर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है, क्या जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। आज ये दिख रहा है। एक मिनट यार, ये आपने बिल्कुल सही कहा है मैम। अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ये जो अपील करेंगे कई देशों को और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल क्या बोलेगी, संयम बरतो, ये उनको दूसरा सेंटेंस नहीं आता है। मैक्सिमम रिस्ट्रेंट हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को बोलो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, कुछ ना करे, अपने जहाज जमीन पर रखे उड़ा दिए तो हम उनको उड़ा देंगे हवा के अंदर से। इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है। उसने जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, क्लोज डोर मीटिंग, UN सिक्योरिटी काउंसिल, जहां इसको झापड़ पड़ा था, अब दोबारा बुला रहा है और मीटिंग। मैम अब कोई सुनेगा नहीं इसकी। हमने एक भी मिलिट्री या सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया। सारी दुनिया हम पे भरोसा करती है, पाकिस्तान पर नहीं करती है, वो अकेला पड़ गया। अब मैं परिणाम बता देता हूँ मैम, शहबाज शरीफ तो गया, आर्मी चीफ भी उनका गया, उनका जो राजदूत बैठा हुआ है न्यूयॉर्क में वो भी गया मैम, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला है, आई होप इट एंड्स क्विकली, इसका मतलब शांत हो जाओ पाकिस्तान, कुछ मत करो। प्रोलॉन्ग करोगे तो फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे होगी सब। और वो टर्किश जो वहाँ पे बेड़ा वॉरशिप आया हुआ था, मेरा मानना है कि मुझे बताया कि वो भी वहाँ से चला गया। ये जो खबर आपसे बात कर रहे हैं उस दौरान आ रही है वो ये कि POK स्ट्राइक से जो जुड़ी बड़ी खबर है कि 300 किलोमीटर था हमले का दायरा, यानी 300 किलोमीटर के दायरे में ये हमला किया गया है। जो स्ट्राइक्स की गई है उनका दायरा 300 किलोमीटर का था। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ POK में की गई, मुजफ्फराबाद में, तो वहीं पंजाब में भी की गई, और खबर अब ये आ रही कि 300 किलोमीटर के दायरे में ये स्ट्राइक्स की गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड दायरा, यानी 300 किलोमीटर के दायरे में ये हमला किया गया है। जो स्ट्राइक्स की गई है उनका दायरा 300 किलोमीटर का था। अब आप सोचिए, जहां देखिए चारिता, हमारे जो स्कैल्प मिसाइल से स्कैल्प मिसाइल का टारगेट का रेंज ही 300 किलोमीटर है, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि अपने ही क्षेत्र में रहते हुए हम आराम से स्कैल्प मिसाइल को यूज करके, स्कैल्प मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये किसी भी रडार के उसमें नहीं आएगी। खुशी की बात तो ये है चारिता कि 50 के करीब जो लोग मारे जाने की खबर आ रही है वो मात्र सिर्फ भावलपुर से आ रही है। अभी बाकी जो कैंपों पे अटैक हुआ है उसके अंदर कितने आतंकी मारे जाएंगे उसका तो सवेरे तक जाकर के हमको मालूम चलेगा। अभी पाकिस्तान के अंदर से खबरें नहीं आ रही है, पर भावलपुर में जो भगदड़ मची है और जो खबरें निकल के आ रही है जियो न्यूज के थ्रू या बाकी जो इनकी इंफॉर्मेशन है हमको मिल रही है जो पाकिस्तान से, वो दिखा रहा है कि भावलपुर के अंदर जो महल जैसा खड़ा किया हुआ था जैश ए मोहम्मद ने, मसूद अजहर ने, पूरी ऊंची ऊंची दीवारें जैसे पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने का किला हो, पूरा तहस नहस हो गया है। हेडक्वार्टर खत्म, मदरसा खत्म, और जितने भी लोग वहां पे थे रात के टाइम पे मैक्सिमम कैजुअलिटीज है। पूरा अस्पताल के आगे जो है भावलपुर में चारिता अभी अफरा तफरी मची हुई है, लोग भाग रहे मस्जिदों। अच्छा, वो न्यूज एक्स वालों का मैसेज है, इंडियन टाइम सुबह 5 बजे वो कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू करना। यार मैं इधर से निकल रहा हूँ रिपब्लिक टीवी से, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या हो गया था। हेलो सर, आ जाइए लाइव पर। एक कौन किधर आ जाऊं? जूम दे रहा हूँ, जूम लिंक। अच्छा, कौन से चैनल पे? सर न्यूज नेशन पुनीत। अच्छा सॉरी, हाँ पुनीत, न्यूज नेशन पे। तो 5 बजे मुझे न्यूज एक्स पे भी जाना है। अच्छा हाँ, तो 5 बजे में टाइम है अभी।
बस ठीक है, भेजो लिंक, में आ जाता हूँ। आपको भेज रहा हूँ न्यूज नेशन, हाँ ठीक है, ओके। न्यूज नेशन कह रहे हैं, न्यूज नेशन पे आ जाओ। तो न्यूज नेशन पे चलते हैं। क्यों जी? हाँ हाँ, न्यूज नेशन पे चलते हैं। अभी रिपब्लिक पे थे, अभी न्यूज नेशन पे चले जाते हैं। ओए हाय, आई एम लाइव, ओके, डोंट से एनीथिंग। India has attacked Pakistan on 9 cities. They have thrown ballistic missiles. And I was just on, what they call it, Hello? don't hope. Yeah, Khala. So, अब मैं दूसरा चैनल है न्यूज नेशन, उस पे जा रहा हूँ। ओके, आपने जाना नहीं उधर? What time are you going to go? Yeah, you should go because it's already gone past midnight. I don't know. तो दोस्तों, ये इस वक्त की सिचुएशन है, और इस वक्त जो है वो 3 लोग आज हमारे नए मेंबर बने, और भी दोस्त बने मेंबर। ये क्या है? ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? Okay, you go now. Okay, get home. तो जी न्यूज नेशन पे आ गए हम। सही। ओए संदीप सिंह बाजवा जी, क्या बात है, आपकी नए मेंबर बने हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। श्रीनगर का और लेक यानी 5 एयरपोर्ट को नासिक अलर्ट पे रखा गया, बल्कि कुछ फ्लाइट्स को भी। बहुत स्वागत है संदीप जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैन। सिस्टम की बात करें जिसकी शुरुआत S-400 से होती है, उसके बाद फ्लाइट्स की आकाश एयर। नेक्स्ट वीक जो है ना, नेक्स्ट वीक से मेंबर्स के लिए काम शुरू होगा। तो ये तमाम जो है डिफेंस सिस्टम है, हाई अलर्ट पर है, बैटरीज ऑन है, स्लीप अलर्ट पर है। जी, आवाज आ रही है मुझे जी। जवाब दिया जा सके, टेक ऑफ होते ही उसे लैंड करा दिया। कितना मजा आ रहा है ना, उधर टीवी चैनल्स पे भी इंटरव्यू चल रहा है, इधर आप लोगों के साथ बैठे हैं, है ना, बड़ा मजा आ रहा है कसम से। ये संदीप बाजवा, थैंक यू, यू वेलकम सर, यू वेलकम। बड़ी बात है यार, मेंबर बने हमारे। ये आपको पता है कितनी खुशी होती है, कोई मेंबर बनता है ना, बड़ी खुशी होती है। हाँ, पैसे का इतना नहीं होता कि वो इतने पैसे आएंगे, नहीं, वो खुशी होती है, कि एक्साइटमेंट होती है ना, कि रिकग्निशन होती है कि आप हमारी टीम के हिस्सा बन। मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, यहाँ नजर नहीं आ रहा मुझे कुछ। जी हम लोग बहुत खुश हैं। जय भारत माता की, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। हम जीतेंगे। हमने आज साबित कर दिया है कि भारत जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है। और जैसा आप जानते हैं, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। तो सिंदूर इसलिए रखा गया कि जो हमारी महिलाएं थीं, जिनके सुहाग उजाड़े पाकिस्तान ने, तो ये उसका बदला हम उन अपनी बहनों बेटियों के लिए ये बदला ले रहे हैं। और मोदी जी का तो आपको पता है कि वो बहन और बेटी के बारे में, महिलाओं के बारे में बहुत सेंसिटिव है। तो 9 शहरों पे हमला किया है, और उसमें POJK में 2 शहर हैं, कोटली और मुजफ्फराबाद।
इसके अलावा सुनने में आ रहा है रावलपिंडी में भी शायद बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरे हैं। इसके अलावा मुरीदके में जो था हेडक्वार्टर में जैश मोहम्मद का, वो भी तबाह कर दिया गया है। लश्कर का मुजफ्फराबाद में तबाह कर दिया है। तो कई जगहों पे ये हुआ है। सुबह सारी तस्वीर सामने आएगी। अभी तो हमले जारी हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल मारा इंडिया की तरफ, तो इंडिया ने वो काउंटर करके एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उस मिसाइल को पहुंचने नहीं दिया, वो हवा में ही उसको तबाह कर दिया। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि एक JF-17 चाइना का जो जहाज पाकिस्तान को मिला है वो उड़ रहा था, तो पाकिस्तान बौखलाहट में समझा कि शायद ये इंडिया का जहाज है, तो उन्होंने अपना ही जहाज मार गिराया। तो ये शुरू में थोड़ा सा अभी इनको ये नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ना स्क्रीन पे, अपने फोन के स्क्रीन पे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे, तो अगर टेक्निकल टीम थोड़ा सा इसको सही कर ले तो और भी अच्छा होगा। बहरहाल हम भारत के साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान के अवाम भारत के साथ खड़े हैं। कमाल नहीं होगी? बिल्कुल मिर्जा साहब, हो सकता है कि हम एक दूसरे को ना देख पा रहे हो, लेकिन इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है और सुन रहा है। और देखिए सुबह के 5 नहीं बजे अभी, और हर भारतवासी के मन में जो एक ख्वाहिश थी कि बदला आखिर कब लिया जाएगा, उस बदले की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और मेहता साहब, इससे पहले जब पाकिस्तान ने पर एक्शन लिया भारत ने, तो नकारने की है ना, पूरा भारत आपको देख रहा है। तो तस्वीरें गवाही दे रही हैं सर। दुनिया जानती है और दुनिया मॉनिटर भी कर रही है। तो यूएस ने भी एक्नॉलेज कर दिया कि ये तो होना ही था। और जैसे कि मैंने कहा कि बालाकोट और उरी के टाइम लिमिटेड स्ट्राइक था, अब लिमिटेड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि चलो, उनकी कल्पना मजा आ रहा है तरुण को। काफी नहीं है हमारे देशवासियों के लिए, तसल्ली के लिए। लव यू टू अजय। अगर पाकिस्तान ने इसके बदले में कुछ करने की कोशिश की तो लव यू टू संदीप जी। भरना पड़ेगा। जल्दी देखना होगा। अभी आप फिर बाकी है। जस्ट वेट, मॉर्निंग में 10 बजे आपको गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, उस तब तक कुछ और भी खबर ऐड हो जाएगी। देखिए आप तमाम अपडेट थैंक यू। सामने आ रहे हैं। मेरे साहब, सवाल मेरा आपसे एक, अभी भी पाकिस्तान जो है मानने को तैयार है नहीं, वो अभी भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि अभी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ 5 गांव पर हमला हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के मानने से क्या होता है, और हम पाकिस्तान के मानने को थोड़ी मानते हैं। हम तो उसको मानते हैं जो भारत हमें बताता है, हम तो उसको मानते हैं जो भारत का मीडिया बताता है, हम तो उसको मानते हैं जो भारत का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री हमें बताती है। हम तो उस पर विश्वास करते हैं। पाकिस्तान की बात को पे विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता, जिसने पाकिस्तान बनने से पहले झूठ बोलना शुरू किया इन लोगों ने, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया कि ये एक शांत मुल्क बन रहा है, मुसलमानों के लिए बन रहा है। ये मुसलमान है। जहां आज बलोच कहता है हिंदुस्तान को कि फौज भेजो, हमें आजादी चाहिए, पश्तून कहता है हमने पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े होकर इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ना, पीओजे वाले सफेद झंडे लेके, परसों पीओजे के शहर नकियाल में मेरे दोस्त और जानने वाले जो थे, उन्होंने सफेद झंडे लेके जुलूस निकाला है, जिसका मतलब क्या है? अमन। जिसका मतलब क्या है कि हम पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं है। ये बॉर्डर पे उन्होंने दिया, ऐसे लहराए झंडे। इसी तरह सिंध के लोग, वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। और पंजाब के लोग तो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी आओ, हमारी जान छुड़ाओ इन जर्नैलों से। और मैं ये कहता हूं कि दुनिया में 2 किस्म की फौजें हैं। एक पाकिस्तान आर्मी की शक्ल में जो कब्जा करती है लोगों के ऊपर, लोगों का इस्तेहसाल करती है, एक्सप्लॉइट करती है, उनके मिनरल रिसोर्सेज को चोरी करती है। और दूसरी हमारी भारत की सेना है जो देशों को आजाद करती है, लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा होता है उन जालिमों से उनको आजाद करती है। बांग्लादेश हमारे सामने है, श्रीलंका हमारे सामने है, और अब पाकिस्तान जो है, यहाँ पे भी भारतीय फौज अगर जाएगी तो वो लिबरेटर की हैसियत से जाएगी। इट्स अ लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तानी ठिकानों पर राफेल से हमला। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दे रहे थे रियल टाइम में। और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि राफेल से पाकिस्तान में की जो ठिकाने हैं उनको निस्तेनाबूद किया गया है। राफेल से हमला किया है भाई पाकिस्तान के अंदर जाके, आधा घंटा जहाज उड़ते रहे वहां। चक झुमरा।
किस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त हमारे किसानों का माफ किया गया, ट्वीट किया गया, ट्वीट किया गया, लॉक किया गया और उसके बाद ओए प्रणव कोहली जी, ओ थैंक यू यंग मैन, यस। ये कितना जरूरी टारगेटेड हमला आतंकी ठिकाने, ये बहुत जरूरी था दिखाना, सिंधु में हमको दिखाना है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया यार, बहुत मेरा दिल बड़ा कर दिया आपने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मैन, इट्स रियली ग्रेट। वो आपका थैंक यू संदीप भी कर रहे हैं, थैंक यू। इंडिया ने कोई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे या सिंधु एरिया में अटैक नहीं किया, जो नॉन टेररिस्ट बेसिस है, ट्रेनिंग कैंप्स है, उनके ऊपर अटैक किया है, क्योंकि उन्होंने ही हमारी शान के ऊपर हमारे उनको हमला किया। ये जम्मू से हो आप? जम्मू से, जबरदस्त। तो हम भी पीओजे के भी तो जम्मू ही है। उनको टारगेट किया जा रहा है और हमें हाफिज सईद का बेटा था जो कह रहा था, और यहाँ पर मसूद अजहर का जो पूरा ठिकाना है वही बर्बाद कर दिया है भारतीय सेना। बेटा साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है जी। जो आतंक का एपिसेंटर है उस पर ही सीधा हमला किया है भारतीय सेना। जी बिल्कुल, ये फर्स्ट स्टेज है। पहली स्टेज में तो जैसा हमने कहा, क्योंकि मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, ये तो कभी भी उन्होंने नहीं कहा, या हम पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करेंगे। उन्होंने तो कहा कि हम जो आतंकवाद है इसकी कमर तोड़ेंगे, वी विल ब्रेक द बैक ऑफ टेररिज्म। तो वो ब्रेक कर रहे हैं, अभी उस हड्डियां तोड़ रहे हैं, फिर बैक भी टूटेगी। आपको पता ही है, बैग रावलपिंडी में बैठी है, वो भी टूटेगी। लेकिन इनके अंदर भगदड़ मचाना बहुत जरूरी था। आपको पता है 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने इस एक हफ्ते में पाकिस्तानी फौज से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा हमने नहीं लड़ना। वो बलूच जी, ये अभी मेरे पास न्यूज है, मोर देन 10,000 ऑल ओवर पाकिस्तान सैनिकों ने इस्तीफा दिया है वहां से। जी बिल्कुल बिल्कुल, बुरी हालत है। एक टाइम खाना मिल रहा है, हफ्ते में एक टाइम मीट मिलता है, बाकी टाइम दाल रोटी और सब्जी। और पंजाब फौज तो गोश्त के बगैर रह नहीं सकती पाकिस्तान की। तो इनके हालात बहुत खराब है, ये जंग नहीं लड़ सकते। ये अब ऐसे ही करेंगे, मिसाइल फेंका, मार गिराया, अपना ही जहाज उड़ाया, उसको मार गिराया, या पुराने जहाजों की फोटोग्राफ्स दिखा के टीवी पे कि जी ये देखो आपने जहाज मार एक्सक्यूज मी मार गिराया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अपने परमजीत सिंह मेजर। क्या है इस पूरे हमले को लेकर तमाम तैयारियां कई दिनों इंतजार करना पड़ा और आखिर में जाकर जब ये बदला गया तो आतिशबाजी हिंदुस्तान में हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे जो भी स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं वो एक दिन में नहीं किए जाते, उनके पीछे बहुत सारे काउंटर बैलेंस बिल्कुल को ध्यान रखना पड़ता है। सिंस पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये लीगली हमारा ही हिस्सा है, तो वहां पे अगर कोई टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा जाता है किसी देश की सहायता से, वहां पे उसको उभारा जाता है, तो उसको हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके हमें उस फ्यूचर के टेररिज्म अटैक्स को रोकने की पूरी लीगल राइट्स है, इंटरनेशनल राइट्स हमें परमिट भी करता है और उस देश को भी परमिशन देता है जो उनको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। तो हमारी जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, और ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर एक बहुत बड़ा झटका होगा। और हमारे देश के लिए आने वाले और टेररिस्ट जो गतिविधियां करने के लिए हमारे देश के खिलाफ प्लानिंग हो रही है, उसमें ये उनको बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट डेथ ऑफ इट्स सोल्जर्स एज वेल एज सिविलियंस। और वो जरूर एक्शन कर सकते हैं, बट उनको रिएक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये हमारे एक चेंज ऑफ सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी है और चेंज ऑफ जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट है हमारा, उसका भी ये टेस्ट है। ये तो बस शुरुआत है इस बात का। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हमले में पाकिस्तान का JF-17 जो
निजाम के उसे भी गिरा दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान इस हमले में हुआ है। हाँ बिल्कुल मधुरेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मधुरेंद्र, इस ऑपरेशन के बाद भारत की तरफ से एक ये मैसेज देने की कोशिश पूरी दुनिया को भी की गई है कि हमने किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया है आतंकी ठिकानों के खिलाफ। दस तो ज्वाइन करने चाहिए, 4 ने किया है, 6 और ज्वाइन कर लो तो फिर मजा है। पता लगे यूट्यूब को भी कि भाई मैं हूँ न्यूज नेशन पे लाइव हूँ। न्यूज नेशन के बाद न्यूज एक्स पे जाऊंगा, रिपब्लिक से न्यूज नेशन से दूसरे पे जाऊंगा। यू नॉट गोइंग होम? No, you're late. You're breaching. Don't talk here because both are live, and it's 19 minutes past, and 12:30 is your curfew. It's okay. You want to do just कोई वो है आपके पास कैश? No? आवाज नहीं आ रही आपकी। Are you not going? I'm going यार, क्या हो गया? Relax. Leave this here. You can take it tomorrow. Leave it. जी दोस्तों, प्रणव खोली कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी यूजिंग हैवी आर्टिलरी गन्स ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल एंड टारगेटिंग सिविलियन एरियाज। हाँ वो मंडेर में उन्होंने किया है ना। की तरह है, यानी चाकू की तरह है, जो 3 तरफ से पाकिस्तान की तरफ है और एक तरफ से भारत की तरफ है। लिहाजा जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में एंट्री होती है, JF-17 की 4.5 जनरेशन जो पाकिस्तान और चाइना का, मेनली अगर चाइना के फाइटर प्लेन के लिहाज से बात करें तो तभी भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है वो उसे एंगेज करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो निश्चित तौर से भारतीय एयर स्पेस में अगर कोई इंच भर भी अंदर घुसेगा तो उसे मार गिराया जाएगा। अच्छा, वो 10 मेंबरशिप गिफ्ट थे। ओ आई सी, अब समझ आया मुझे। थैंक यू तरुण, ये तो 14 हो गए, वेरी गुड। चलो 20 करते, 6 और हो जाए। आई सी, वो लेकर आ गए थे, तो चाहे यूएवी हो, दिलीप ने किए 10। या फिर JF-17 जिस तरह से हमारे सहयोगी समझ आ रहा है मुझे ये गेम। भारत की सीमाओं के अंदर घुसेगा तो मार गिराया जाएगा। जो पोस्ट खबर आ रही है F-16 को लेकर के वो ये है कि पाकिस्तान दरअसल एंगेज ही नहीं कर पाया कि भारतीय मिसाइल कहां से न्यूज नेशन पे आप बैठे रहे ना, अभी तो दिखा रहे होंगे कुछ। एयरबोर्न प्लेन से अपने ही मिसाइल से अपने ही प्लेन को गिरा लिया गया। हालांकि इसकी हम फिलहाल पुष्टि नहीं करते, अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, पाकिस्तान की F-17 को गिरा लिया गया। ये 4th जनरेशन का प्लेन है जो अमेरिका से पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए मिला था। ये बात और है कि अब्टाबाद में खुद जो आतंक का सरगना है वो पाकिस्तान के अंदर मिला। तो निश्चित तौर से पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और अब इंटरनेशनल प्रेशर उल्टा पाकिस्तान के ऊपर है कि कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर अनुराग मिस एडवेंचर होता है तो क्या होगा? एस्केलेशन ऑफ वॉर होगा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल का अर्थ यहाँ पर यह है कि एयरफोर्स, नेवी, उसके अलावा हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें, टैक्टिकल वॉरफेयर की बात करें तो वो भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और हॉरिजॉन्टल का अर्थ यहाँ पर यह है कि अभी जो स्थिति खराब है वो LC को लेकर के है। हालांकि भारत ने ऑपरेशनल बेसिस पर अपने कुछ एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, जिसमें चंडीगढ़, अमृतसर, लेह, जम्मू और श्रीनगर शामिल है। लेकिन अगर ये वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है तो फिर IB इंटरनेशनल बॉर्डर तक भी जाएगी स्थिति। यानी हम पंजाब का जिक्र करें, गुजरात का, और उसके अलावा राजस्थान का जिक्र करें और नेवी
को भी लिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान मिस एडवेंचर करता है तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसके हाथ से पीओके भी जा सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के विदेश सचिव, जिसे विदेश मंत्री की तरफ से देखा जाता है, वो पाकिस्तान से सीधे संपर्क में है और कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर बड़ा ना कर दे, क्योंकि अगर बड़ा मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो वो स्थिति होगी जो इससे पहले कभी नहीं हुई कि ना सिर्फ पीओके पाकिस्तान के हाथ से जाएगा, बल्कि ये भी हो सकता है। राहुल बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मेहता साहब, ये जो हमारे सहयोगी राहुल कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आपको गुस्ताखी कर ली गई तो ये हो सकता है कि पीओके उसके हाथ से चला जाए। बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो अब इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या वो कराची को अटैक किया जाएगा? फिर इंडियन नेवी पूरी तरह तैयार बैठी है तो उसका जवाब देने के लिए अब इस बार का कराची टारगेट होगा, जिसका खामियाजा बहुत ज्यादा लोगों को भुगतना पड़ेगा। अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट ने अभी बोल भी दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत पुरानी है, तो वो उम्मीद करते हैं कि आज के इस काम के बाद ये शायद टेररिस्ट एक्टिविटीज और ये कम होगा। पर अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब प्रोविंस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और कहा है कि पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू अटैक रिटेलिएट, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो क्या देश हमारा भारत चुप बैठेगा? हम तो पहले वेट करें, तुम रिटेलिएट करो। नेचर स्पीक्स ऑफ यू। जो बहावलपुर में जैश का सेंटर था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। मुबारक हो आपको। मुबारक हो पूरे देश को। आप देखे ना मेरे चेहरे पे कितनी रौनक आ गई है इतनी रात को, ऐसे लगता है पता नहीं फ्रेश, जैसे सुबह में उठा हूं और जनाब दफ्तर जा रहा हूं काम पे। तो हम लोग तो बड़े खुश हैं और मैं ये आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं पूरी भारतीय सेना को कि पीओजे के आपके साथ है, खैबर पख्तूनख्वा के मजलूम लोग आपके साथ हैं, आप बलोच आपके साथ हैं, सिंधी आपके साथ हैं, सब आपके साथ है। सो मच सो के पंजाब के लोग भी अब वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हैं और वो आपके खिलाफ बंदूक उठाने के लिए तैयार नहीं है। और पश्तूनों का तो ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत कुर्बानियां दे दी, जन्नत में हमने बहुत ज्यादा प्लाट ले लिए हैं, बहुत जगह ले ली है, अब पंजाबियों को मौका देते हैं कि ये भी कुछ शहीद हो, ये भी जन्नत में जाएं। तो ये मूड है कि एक मुल्क के अवाम अपनी ही फौज के खिलाफ है और सो कॉल्ड दुश्मन फौज को वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं आओ 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 हमारी जान छुड़ाओ इनसे। और मैं कहता हूं कि दो किस्म की आर्मी होती है, एक पाकिस्तान आर्मी जो ऑक्युपाइंग आर्मी है और एक भारतीय सेना जो लिबरेशन आर्मी है, जिसने हमेशा मजलूम कौमों को लिबरेट किया। और पाकिस्तानियों, मेरी बात अगर आप लोग देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, तो आप ये याद रखो कि जालिम और काबज जो है वो हिंदुस्तान नहीं है बल्कि पाकिस्तान की फौज है। हिंदुस्तान की फौज आ रही है आपकी जान खलासी करने के लिए, आपको आजादी की नेमत से माला माल करने के लिए। और कभी भी इंडियन जो है वो फौज सिविलियन पे बमबारी नहीं करेगी। जी मेजर साहब, सुबह सुबह आपको एक अच्छी खबर देते हैं। यहाँ पर सुबह के 5 बजने वाले हैं। अच्छा, हमारे सहयोगी सचिन का रुख करते हैं, वो जरा बताएंगे कि कौन कौन से इलाके हैं पीओके में जहां पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सचिन जरा बताइए ग्राफिक के जरिए। बिल्कुल, देखिए अनुराग, 12:27 पर ये हमला हुआ, ये बदला दिया गया और वो कौन कौन से लोग विस्तार से आपको समझाते हैं। मैप के जरिए देखिए पीओके में आखिर कहाँ ये स्ट्राइक हुए। देखिए ये वो लोकेशन है, 12:27 बाग, चकोठी, मुजफ्फराबाद, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। बहुत थैंक यू यार नेचर। और उसके बाद देखिए रावलकोट, लीपा वैली, हाजीपीर सेक्टर, कोटली, मीरपुर और मुर्गे और यहाँ पर बहावलपुर वो इलाका है जहाँ पर कई जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया भी जा रहा है। ये पंजाब प्रांत का वो इलाका है जहाँ पर ये हमला हुआ है, जहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये वो 9 लोकेशंस है जहाँ पर जितने भी टेरर बेस थे वहां पर उन्हें ट्रेस किया गया, उन्हें लोकेट किया गया, उन्हें निस्तनाबूद किया गया। और खास तौर पर बहावलपुर का जो इलाका है यहाँ पर जैश के ठिकाने थे जिन्हें सबसे पहले ट्रेस किया गया, टारगेट किया गया, लॉक किया गया और वहां पर उन्हें निस्तनाबूद कर दिया गया है। ये वो 9 लोकेशन है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है जहां पर हमला हुआ है। हाँ 12:27 थैंक यू। पेन ही नहीं मिल रहा था लिखने यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूं, बाग, चकोटी, मुजफ्फराबाद है वो लोकेशन, अतमुकाम, मीरपुर, कोटली
और ये मुद्द के बावलपुर जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, आरसीपी सेक्टर, लिपा वैली और रावलकोट, ये वो 9 लोकेशंस है अनुराग जहां पर हमला हुआ है, जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है और तमाम तैयारियों के साथ जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। बड़ी खबर साझा करने के लिए, बताने के लिए कि कहां का हमला हुआ, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये जो मिसाइल के जरिए स्ट्राइक की जा रही है, जरा इस आवाज पे भी सुनिए। और ये आवाज बहुत बड़ा मैसेज देती है आतंकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये दिल मांगे मोर सही है, अभी बोलता हूँ। ये तो ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्जा साहब, हमारे सहयोगी सचिन को आपने सुना होगा, उन्होंने बताया उन तमाम इलाकों के बारे में जहां पर एयर स्ट्राइक की है पीओके में भारतीय सेना ने। जी, वो ये दिल मांगे मोर ये दिल मांगे मोर, ये बहुत हैं। ये जो दहशतगर्दी के अड्डे ठिकाने हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। ये तो हमने अभी चंद जगहों पे अटैक करके थोड़ा इनको नाश्ते से पहले जो नहीं होता चाय पानी, वो दिया है। अभी तो नाश्ता पूरा करना है, फिर मेन कोर्स आएगा, फिर डेजर्ट भी आएगी। अभी तो शुरू हुआ है और ये रिटेलिएट करके देखें। ये रिटेलिएट अगर पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान पूरे की ईंट से ईंट बच जाएगी। ये भी आपको मैं बता दूं, ये इनकी जरूरत ही नहीं है रिटेलिएट करने की। इस वक्त तो पाकिस्तान में जश्न है। देखिए पूरे डायस्पोरा में पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी से मतलब बलोच, कश्मीरी, सिंधी, पश्तून डायस्पोरा जश्न कर रहा है। आप जाके चेक करें सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे जाके चेक करें, सोशल मीडिया पे चेक करें, लोग जश्न मना रहे हैं कि यार ठोक दिया पाकिस्तान को, इंडिया ने ठोक दिया। ऐसे लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के से हैं, पश्तून वगैरह। तो लोग बहुत खुश है, बहुत जुबिलेंट है, हैप्पी दिवाली कह रहे हैं लोग। मुझे आए मैसेजेस ईद मुबारक, वो कहते हैं ईद आ गई, वक्त से पहले आपको ईद मुबारक हो। यानी मतलब इस किस्म का ये वो लोग हैं जो उस जगह खित्ते में रहते हैं जहां पे हमला हो रहा है। तो आप सोचे कि कितने तंग होंगे ये लोग, कितने तंग होंगे ये अपनी फौज से। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी, सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016, एयर स्ट्राइक जी 26 फरवरी 2019 और मिसाइल स्ट्राइक जो तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की है 7 मई 2025। ये जो तस्वीर है मिसाइल वाली, ये पाकिस्तान के से वीडियो से आई हुई है। बड़ी जल्दी ही इंडियन एयरफोर्स रिलीज करेगी। लाइव पिक्चर जो ली हुई है उन्होंने, जब भी हमारा एयरक्राफ्ट जाता है तो वो जो भी अटैक करता है उसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है, ताकि रिकॉर्ड के लिए, लर्निंग के लिए, फ्यूचर लर्निंग के लिए हमने हमारा टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, और उसके बाद फ्यूचर लर्निंग के लिए क्या होता है। तो वो वीडियो अभी जल्दी ही रिलीज हो जाएंगी, जिससे बड़ा क्लियर हो जाएगा, ताकि जिनको डाउट है कि ये हुआ है कि सर, ये तो पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से वीडियो जारी किए जा रहा है। तो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं ना कि सिर्फ 5 या 6 पे बम हुआ, लेकिन टोटल 9 पे बम हुआ है, अटैक हुआ है। वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने बोला सिर्फ 6 इलाकों में अटैक किया है, जी एक्चुअल में 9 में हुआ है। जल्दी ही इंडियन एयरफोर्स आफ्टर क्लियरेंस वीडियो रिलीज करेगी, जिससे उनको साबित मिल जाएगा कि ये है आपके 9। उनको पता ही नहीं उनको घर में क्या हो रहा है। धीरे धीरे जानकारी मिलेगी, जैसे जैसे सूरज निकलेगा तब पता चलेगा कि कितना अंधेरा छा गया है। हमारे साथ लगातार सूरज निकलेगा तो पता चलेगा कितना अंधेरा छा गया है। क्या लाइन है भाई, क्या लाइन है, क्या लाइन है कि सूरज निकलेगा तो पता चलेगा कितना अंधेरा छा गया है। राफेल, जिसका जिक्र बार बार होता है, राफेल जो कि एक हल्का विमान है और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मारने में, यानी कि उसकी जो मारक क्षमता है वो भी काफी ज्यादा जो है वो मजबूत है, अच्छी है। सुखोई 30 का भी इस्तेमाल किया गया इस पूरे हमले में। और आखिर में अगर हम बात करें तो स्कैल्प मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जिसका वजन जो है लगभग 1300 किलोग्राम का होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये 3 वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों को निस्तेनाबूद किया गया है। अनुराग, तो हमारे सहयोगी सचिन दुबे जानकारी दे रहे हैं इस ऑपरेशन की। विजय साहब, आप कुछ कह रहे थे, माफ कीजिए मैंने आपको रोका बीच में। मैं कह रहा था, आपने ऐतिहासिक लाइन बोली है अभी कि जब सुबह जब सूरज निकलेगा तो पता चलेगा कि कितना अंधेरा छा गया है।
क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त लाइन है ये कि वाकई में जब सूरज निकलेगा तो पता चलेगा कि कितना अंधेरा छा गया है इस पाकिस्तानी फौज और इन जालिम आतंकवाद के जो गढ़ हैं उनमें कितना अंधेरा छा गया है। ये बड़ी ऐतिहासिक लाइन आपने बोली है, मैं ये नोट करूंगा, इसको लिखूंगा मैं। ये बहुत ही डायलेक्टिकल लाइट है ये। हाँ बहुत। हमारे साथ परमजीत सिंह जी भी है। परमजीत वो परमजीत सिंह जी देश और लश्कर दोनों के जो ठिकाने हैं We let's laugh. Oh, thank you. Let's laugh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत thank you आपका। ये देखिए, ये अब पाकिस्तान या कोई भी कंट्री जो हमारे यहाँ ज्वाइनिंग कर रही है उनको ये क्लियर हो गया है कि पीस इज आवर प्रेफरेंस एट द कॉस्ट ऑफ पैसिविटी। ये मैसेज सिंपल पाकिस्तान को समझ आ देना चाहिए। एक्ट अगेंस्ट टेरर और इंडिया विल एक्ट फॉर इटसेल्फ। ये मैसेज लेट्स लव बोथ। थैंक यू। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा देश का अभिन्न अंग है एंड वहां पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, अपनी सिविलियन पॉपुलेशन एज वेल एज सोल्जर्स को बचाने के लिए बहुत अच्छी लगी जितेंद्र। और इंडिया ने बहुत डीपली स्ट्रेटेजिकली इसको प्लान किया, रिस्ट्रेन के साथ ये सारी चीजें एस्केलेट ना हो जो है। हाँ तरुण सही है, बिल्कुल पिन पॉइंट टेररिस्ट टारगेट्स पे फायर किया। हाँ 16 मेंबर हो गए तरुण। मधुरेंद्र, आपने तस्वीरें साझा की किस तरीके से आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए हैं। एक बड़ी सफलता आज के शुरुआती ऑपरेशन की। बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत धन्यवाद। 1 घंटे से शो देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद है आपको भाई। भारत ने जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के साथ पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जिस तरह से नाबूद किया है, चाहे वो जेल के ठिकाने हो, चाहे रेल के ठिकाने हो, चाहे तरुण आप नहीं बने मेंबर। मुजफ्फराबाद की बात करें, हाँ यहाँ चलने वाली जो तस्वीरें हैं इसको दुनिया तरुण आप भी तो मेंबर बनो, क्या आपने सिर्फ मेंबर गिनने का काम लिया हुआ है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ यार, आज तो बनता है भाई, आज तो बनता है। जय श्री राम, न्यू जर्सी, जय श्री राम। मेंबर लेट्स लाफ न्यू मेंबर। आपको माफ कीजिए, मैं बीच में रोक रहा हूँ। अभी तक जो जानकारी आ रही है वो तो ये कि स्ट्राइक जो है मिसाइल के जरिए, जब हम ये कह रहे हैं कि तीनों सेनाओं का इस्तेमाल हुआ है तो वो किस लिहाज से हुआ है, वो थोड़ा अगर आप समझा सके दर्शकों को। जानकारी उसकी तारीख जो हमारी एयर एस्पेक्ट्स है, खासतौर पर आपके पास सुपरकर टीएम आई और उसने एस्कार्प और मेट्रो के मिसाइल जो है कोरियर डाउन टारगेट को हिट करने में इस्तेमाल किए और साथ ही लैंड वर्जन ब्रह्मोस जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया और नेवी ने यूएवी का इस्तेमाल किया है। और जाहिर तौर पे इस तरह से तीनों सेनाओं का जो कोऑर्डिनेटेड वे पे जो रिस्पांस है और उसकी जो टाइमिंग हुई इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान का जो समूचा एक तरह से डिफेंस सिस्टम है वो धराशायी हो गया और पूरी तरह से नौ टारगेट को हिट करने में हाँ आएंगे, दिल्ली आएंगे, मिस रूही ठाकुर आएंगे। लगभग 60 से ज्यादा घायल खबर आ रही है, अस्पतालों से भी निकल सामने आ रहे हैं। जो ठिकाने हैं वो नाबूद हो चुके हैं, राख में तब्दील हो चुके हैं। आपके दौड़ते लोग अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत का रिस्पांस कितना कोऑर्डिनेटेड था आप समझिए कि प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए उस टारगेट को हिट किया गया ताकि कोलेटरल डैमेज जो इलाके हैं, खासतौर पे आप देखिए वहां पर ठिकाने का जहाँ मदरसे हैं पूरे आतंक के असर थे, जहाँ पर सिविल पब्लिसिटी ज्यादा नहीं था और इसे हिट करने में भारतीय सेनाओं को जो है बेहद शानदार सफलता हासिल हुई है। इसका परिणाम दुनिया के सामने है। राहुल मैं आपके पास भी आऊंगा अपडेट के लिए, लेकिन मिर्जा साहब भले ही पाकिस्तान की तरफ से निहत्थे भारतीय पर्यटकों पर हमला किया गया हो, उनकी जान ली गई हो, लेकिन भारत की तरफ से अभी भी स्थिति साफ है। जो आतंकी ठिकाने हैं जैश और लश्कर के, उन्हीं को टारगेट किया गया है। देखिए ना, मैं तो यही समझा रहा हूं पाकिस्तान के लोगों को कि भाई भारतीय फौज लिबरेशन आर्मी है, ये सिविलियन आबादी पर बमबारी नहीं करेगी, हॉस्पिटल्स पे या इन चीजों पे कोई बमबारी नहीं करेगी। ये सिर्फ प्रिसीजन टारगेटेड
जो ठिकाने हैं उन पे बमबारी करेगी, उनको तबाह करेगी, जो कि वो ठिकाने हैं जिनसे इंडिया भी तंग है और जिनसे पाकिस्तान की जनता भी तंग है। तो हिंदुस्तान की अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे मंढेर और दूसरे इलाकों में सिविलियन पॉपुलेशन पे बमबारी कर रहे हैं, मार्टर गोले फेंक रहे हैं, दूसरे गोले फेंक रहे हैं। ये इसलिए सिविलियन आबादी पे पाकिस्तान बमबारी कर रहा है ताकि उस इलाके में इतनी कैजुअलिटीज हो कि वहां के लोग इंडिया के खिलाफ हो जाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं और लोगों में गुस्सा आएगा, गुस्सा भरेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं यार, मैं आपको बता रहा हूं, लोग तंग आ चुके हैं। आप देखिए कितने सालों से डेली पीओजेके में प्रदर्शन, डेली गिलगित बल्तिस्तान में प्रदर्शन, डेली जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो वेपन्स के साथ आज़ादी की लड़ाई, डेली 40 साल से तो केपीके में लड़ाई हो रही है। सिंध का पानी आप बंद कर रहे हैं। तो इनफ इज इनफ। मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान की ये जो कौमें हैं, नेशंस, एथनिक ग्रुप्स हैं, इन्होंने तय कर लिया है इनफ इज इनफ। वी ठीक है, इंडिया आए, इनको मारे, जो मर्जी करे, हम मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ऐसे आप लड़ते रहे, मारो इनको, हम देखते ही नहीं है। सही बात है। हाँ, वो आपको शायद इस्लामाबाद में देखना चाह रहे हैं। मुझे क्यों? की तो आवाम है, वो बजा साहब को इस्लामाबाद में देखना चाह रहे हैं। अच्छा, पता नहीं, कि बहुत हो गया। पता नहीं, मेरे तो नहीं पता। मैं तो कट ऑफ हूँ और यहाँ बैठा अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी जनता दिल्ली में देखना चाहती है, श्रीनगर में देखना चाहती है, जम्मू में देखना चाहती है। जी जी जी। उनके 6 एरिया को टारगेट किया गया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी हमने सिर्फ राफेल यूज किया है, जो लॉन्ग रेंज डीप पेनिट्रेटिंग एयरक्राफ्ट है, तो स्कैल्प पे ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर सकता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ स्कैल्प मिसाइल ही यूज किया है और उनके जो 9 एरिया को टारगेट किया है, वो है 5 है पीओके में और 4 है पाकिस्तान के अंदर। सो उनको ये जानकारी जाना होगा कि ये 9 है, 5 पीओके में, 4 पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। राहुल, राजेश, थैंक यू। तमाम लोग हैं, उनके जहन में ये सवाल होगा कि ऑपरेशन सिंदूर आज शुरू हुआ, बड़ी संख्या में आतंकियों को ढेर किया गया, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब आगे क्या? मैं अभी न्यूज नेशन पे। देखिए आगे क्या अनुराग, ये तय किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। आगे क्या ये तय किया जाएगा पाकिस्तान में भी जो सिविलियन सरकार नहीं है, बल्कि जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे वो एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा अगर कोई वो मिसएडवेंचर करते हैं तो पाकिस्तान को इससे कहीं ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वंदे मातरम, वंदे मातरम में कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस उस लिहाज से टैकल किए हुए हैं कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो बूट डाउन किया जा सकता है। चर्च का नशा ये पूछ रहे हैं, कौन सा नशा कर? चर्च, वो भी घटिया चर्च। वॉल्यूशन नहीं किया है, वो एलसी के अंदर नहीं। हाँ, घटिया, वरना हशीश बहुत बेहतरीन मिलती है पाकिस्तान में एक जमाने में। अब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़ी टॉप क्लास हशीश होती थी, उसकी वजह से बांग्लादेश अलग देश बन गया था। बिल्कुल जबरदस्त। तो ये चर्च पीते हैं। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू बहुत थैंक यू आप। घटिया चर्च, अच्छी वाली नहीं, अच्छी वाली तो वो है ना हशीश, वो पेशावर की हशीश। जय श्री राम। की जो लाइन है वो पाकिस्तान तय करेगा, ऐसा राहुल डबास कह रहे हैं हमारे सहयोगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या भारत पहले ही आगे की लाइन तय कर चुका है इस आतंकी कायराना हमले के बाद? ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हमारे सहयोगी सचिन दुबे का, उनके पास कुछ खास जानकारी। सचिन। ठीक है अनुराग, जरा मैं एक बार फिर से आपको मैप के जरिए समझा दूं कि किन किन लोकेशंस पर हिंदुस्तान की तरफ से हमला किया गया है। वो लोकेशंस क्या है? 9 लोकेशन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। ये मैप जो हमने बनाया उसके जरिए मैं आपको अच्छा, गजा पैलेस्टीन को पता है कोयटा में अच्छी चर्च होती है। हाँ, कोयटा तो मशहूर है ना। फिर लोकेट किया गया, उन्हें तबाह किया गया है। चकोटी ये वो इलाका, मुजफ्फराबाद जो ये मुकाम है, ये वो इलाका। और सबसे बड़ी बात की कोटली, मीरपुर और बहावलपुर, मुरी के मिस रूही ठाकुर, मुझे रूही नाम बड़ा पसंद है। बार बार हम कर रहे हैं। अच्छा, हेलो और उन्हें अब निस्तनाबूद कर दिया है।
ये जो हमने नहीं, कोई थैंक यू, कोई अपडेट्स नहीं है। और इसके अलावा आपको एक और जानकारी देगी कि किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उससे पहले सिंदूर मांग में भरते थे पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलो, सिंदूर हमारे लिए बहुत ही अच्छा। कोयटा में रहते हो उस्ताद जी, फिर तो बनाते हो ऐसे। पता है मुझे, मैं देखे में कोयटा गया हूँ मैं। यहाँ पर निस्तनाबूद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और ये मैप जो रिलीज किया गया उसके बाद आप समझिए कि देखिए ये जो लाइन है ये बाउंड्री है, yes, और ये yes. इंडिया है यानी कि भारत, और ये है वो पाकिस्तान जिसे आतंकिस्तान हम कहते हैं, जो आतंक को पना देता है। और सबसे बड़ी बात, तो जो आपको ऑरेंज ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये वो लोकेशंस हैं जहां पर हमले हुए हैं, और ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये है LOCGR लाइन ऑफ कंट्रोल। सनी, बहुत शुक्रिया सनी बोला जी। जिन्हें ट्रेस किया गया, जिन्हें लोकेशन चाय का एक और हो जाएगा, क्या ख्याल है? ये गवादर से ये गवादर से लोग परेशान हो रहे हैं। आलाकमान और जो वहाँ के हुक्मरान है वो इस ये बात गवादर कर रहे हैं कि चाय नहीं पी हुआ है। के अब देखिए किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, एक बार फिर से डाली नजर। राफेल जो कि काफिल का विमान होता है, हवा में मार करने में, और सबसे बड़ी बात कि हवा से जमीन पर अपने दुश्मनों को नाबूद करने में सक्षम है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, इसका जिक्र हम करेंगे कि राफेल के बारे में हम बात करें, सुखोई 30 इसका भी इस्तेमाल किया गया है। और आखिर में अगर हम बात करें तो स्कैल्प मिसाइल का भी इस्तेमाल जो है ऑपरेशन सिंदूर में किया गया है। अनुराग सचिन, इस तरीके से तमाम जानकारी आप पहुंचाते हैं। ये राहुल, ये जो राफेल आएगा तो धमाल मचाएगा, ये आज दिख गया। निश्चित तौर से अनुराग, क्योंकि पिछली बार जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी जिसके बाद अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में था, प्रधानमंत्री थैंक यू अनिल 2019 के चुनाव प्रचार के तौर पर कहा था, जब राफेल की बात की थैंक यू राहुल गांधी की तरफ से, और कहा था कि अगर राफेल होता। किधर हैं आप? यूएस में कौन से शहर में? की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मिराज 2000 गुजरात से। वेरी गुड। बालाकोट एयर स्ट्राइक में, क्योंकि मिराज 2000 की इतनी लंबी रेंज, एक चाय और चाय 150-200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखे। लेकिन राफेल मीडियम वेट और ऑल राउंडर कैटेगरी का माना जाता है। 4.5 टेम्परेचर। मैं इतना थका हुआ था ना पिछले दिनों में, और ये जो पहलगाम में वो इतना मैं डाउन था, तो ऐसे थका हुआ मैं प्रोग्राम भी कर रहा था। लोग कहते थे डॉक्टर ने शराब पी के प्रोग्राम कर रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने थका हुआ हूँ। ओए गाजा पैलेस्टाइन, डॉक्टर साहब टुडे यू लुकिंग हैंडसम। शायद अच्छी चल है। ये मजेदार बंदा है। कहता है शायद आज आपने अच्छी चर्च पी है। एक्स्ट्रा शुगर इन योर ड्रिंक। हाँ, विद मैरी विद मेपल लिखना होगा मेरा ख्याल। नहीं, शुगर नहीं मैं लेता, शुगर नहीं लेता। तो ये आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं धमाकों की, एक के बाद एक के धमाकों की गूंज बता रही है कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पश्चिमी मुल्क पाकिस्तान के देखे। ये वो तस्वीर है जो सीसीटीवी में कैद हुई है। मेहता साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। मेहता साहब, इस बार तो तस्वीरों की कमी नहीं है, मतलब पाकिस्तान झुटला नहीं सकता, पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब इतना कुछ नहीं हुआ जितना आप बता रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं झुठला सकता। मैं एक बार आपको फिर जो 9 टारगेट है उनका डिटेल, मुजफ्फराबाद, कोटली, बिलपुर, बुंबर, बावलपुर, बाग, सियालकोट, मुरीदपुर और चकअमरू, ये सारे He's fantastic. Yeah, it is fantastic. God bless you too, Sunny बोला। टेररिस्ट लॉन्च पैड या ट्रेनिंग कैंप्स हैं, तो इंडिया ने कोई भी अच्छा, वर्नॉन न्यू जर्सी। और इन सारे टारगेट्स ओह रियली? जी पहले ही तैयार है और पूरे मिलेगा आपको, जल्दी मिलेगा। सरल शब्दों में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उड़ान भरी होगी, वो पीओके में उसने एंट्री की होगी या नहीं की होगी,
और उसके बाद उसने वहां से दुकानों पर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा सरल शब्दों में अगर आप समझा। देखिए पहले तो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इन इंफॉर्मेशन से सारे टारगेट आइडेंटिफाई होते हैं, बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारी आर्मी से आईबी से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन से लेके आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे टारगेट कौन से हैं, फिर डिसाइड किया जाता है कौन सा एयरक्राफ्ट यूज किया जाएगा, कौन सा मिसाइल यूज किया जाएगा, डिपेंड्स की लोकेशन कहाँ है, डिस्टेंस कितना है और टाइमिंग क्या है, तो इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि यही हो गया। हाँ, जो मैं चाहता था वो हो रहा है। जितेंद्र सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो हो रहा है। वो अभी किसी ने लिखा था ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कहाँ से उड़ान भरी होगी सर, क्या ये जानकारी मिल सकती है? ये अभी यार कैसे सवाल करे हो, पूछा कहाँ से उड़े हैं, पाकिस्तान को बताएं हम। और उसने मिसाइल से हमला किया। कितनी देर लगती इस वक्त हमारे जो पत्रकार है ना, वो भी ऐसे ऐसे सवाल शुरू कर देते हैं, मतलब रेटिंग के चक्कर में कि हमने पहले खबर दी है कि यहाँ से उड़े हैं। भाई अपने देश को तुम करो। ओ वेल डन, वेरी नाइस अनिल भाई। हमारे पास ब्रह्मोस भी है और इंडियन नेवी वेट कर रही है, हमारा नेक्स्ट टारगेट कराची होगा। ठीक है, हमारे दो जी बिल्कुल। और राहुल डबास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, ये जो जितेंद्र मिसाइल है जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं मेहता सर, क्या कुछ खासियत है इसकी? इसकी खासियत की बात करें, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इसकी स्पीड के साथ साथ जो टेरेन है उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि जब कोई मिसाइल हवा में छोड़ी जाती है और वो भी 40,000 50,000 फीट की ऊंचाई पर, अगर हम राफेल की बात करें, क्योंकि राफेल 4.5 जनरेशन का, तो वहां से जब कोई प्रिसीजन स्ट्राइक होगी तो उसे रोकना, उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऊंचाई से मिसाइल छोड़ी जाती है तो एयरबोर्न जो अवेक्स रेडार्स है पाकिस्तान की, उसकी पकड़ में भी आना मुश्किल हो जाता है। तो उनके पास जो फ्रैक्शन है, जो सेकंड्स है, वो कम रह जाता है, यानी रिएक्शन टाइम कम से कम हो जाता है। बाकी पाकिस्तान के भूगोल की बात करें तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान की लंबाई फिर भी 1200 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उसकी चौड़ाई 300-400 किलोमीटर के आसपास ही है। यही वजह है कि भारत की सीमाओं से ज्यादा दूर नहीं है तमाम टारगेट। लगभग 70 से लेकर के 90 किलोमीटर के आसपास, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो या फिर श्रीनगर का एयरबेस, तो यही वजह कि उसके अपनाया गया। उसके अलावा अगर हमारे पास करें तो ब्रह्मोस का जिक्र करें, ब्रह्मोस जब गलती से चली थी तब भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, चाइनीज डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, अनुराग तो उसे रोक नहीं पाया था। बराक 8 से लेकर के एक लंबी श्रृंखला है जो भारत इसका इस्तेमाल। अच्छा, अब वो बुला रहे हैं मुझे न्यूज एक्स वाले, यार उधर भी जाना पड़ेगा। चलो आ गए हम। अच्छा, वो कह रहे हैं 7 बजे ज्वाइन करें। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं हम ग्राउंड पे लाइव कर रहे हैं, ग्राउंड से, तो फिर उधर ही चलते हैं। हाँ, भाग लगे रहे भाई। आ गया वापस न्यूज नेशन पे। Yeah, nice. New members are coming. That's very nice. Actually मैंने देखा है कि लाइव जाने से ना मेंबर्स बनते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा होता है ना, तो उसमें फिर मैंने देखा है लोग बनते हैं, जुड़ते। सुशील सिंघल सर को देखता हूँ कि सर बोलो भैया। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज टाइम जा रहा हूँ सर, देखिए अब हमें वक्त मिल जाना आज के दिन। नहीं नहीं, पता है क्या है, वो सारे चैनल वाले कह रहे हैं। मैं एक मिनट,
वो सब चैनल वाले कह रहे हैं, देखो रिपब्लिक पे मैं, उन्होंने कहा रिपब्लिक पे गया, फिर उन्होंने दूसरे ने बुलाया, मैं उस पे गया, फिर अब आपने न्यूज नेशन ने बुलाया तो आप पे आया हूँ। अब वो एक्स वाले कह रहे हैं 7 o'clock हमें टाइम दें, तो सबको टाइम थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ना। इसके आगे स्थिति है कि पाकिस्तान अब स्ट्राइक को फायरिंग कर रहा है। पहली बार आप देखिए भारत इलेक्ट्रिक वेस्ट और आर फायर कर रहा था, इस घटना के बाद आर्टिलरी फायर कर रहा है। कुछ का वीडियो मैंने अभी शेयर किया है, जस्ट के पास आया वहां चल रहा है। कोई रिवर साइड कनाडा, यार इन सब जगह पे मेरा जाने का दिल करता है। न्यू जर्सी तो हाँ, क्या हुआ? अपने लोगों को दरअसल काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना भी शामिल। सर आवाज मिल रही है क्या आपको? आ रही है आवाज? पीसीआर आवाज मुझे आ रही है, आप बात कीजिए। सर अ- आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज, आप मुझे, आपको आ रही है मेरी आवाज? मिर्जा साहब ने आगे जो सोर्स खोल दिया उसका नहीं आपको। अच्छा सोर्स फोन का ना, ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखिए जो ऑपरेशनल टारगेट्स थे भारत की न्यूज नेशन। अच्छा, इंडिया में आपके चैनल का कहाँ पे देखें लोग, मुझे पूछ रहे हैं। न्यूज नेशन यार, न्यूज नेशन राकेश जी। स्ट्राइक किया है, लेकिन नॉर्थ ठिकाने है ये पाकिस्तान की बता दें भारतीय और मोबाइल सिटी बना इस पर अस्पतालों में देखिए में देखिए ठिकाने दिखते हैं, इनको कुछ तरह से मिला दिया गया है और यहाँ पे है कुछ सर्विसेज पे आप सकते हैं कि कितना देख रही है। और आप देखिए डिप्लोमेटिक फ्रंट का भी भारत है, सभी का भारत के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है, सऊदी भारत के साथ खड़ा है, यूके भारत के साथ खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की तस्वीर क्या है और पाकिस्तान की इस वक्त की तब्दील क्या है। बिल्कुल, इस बीच खबर आ रही है कि कतर ने पाकिस्तान के लिए जितनी भी अपनी फ्लाइट्स थी उन सबको रद्द कर दिया है। मिर्जा साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका भी रुख करूंगा और आपसे समझूंगा कि इस बीच आपके पास क्या कुछ मैसेज आए हैं पाकिस्तान से। हमारे साथ जीएल राजपूत साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। राजपूत सर, आपका पहला रिएक्शन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? एक्सीलेंट, दिस वाज रिक्वायर्ड एंड बहुत सटीक समय पर किया है। कल ही हमने डॉक्टर की बात की और आज ये अटैक कर दिया। इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता। जब तक दुश्मन ये समझे कि हम कुछ करने हो जाए, ये हमारे आचार्य चाणक्य की बात आज उन्होंने सिद्ध करके दिखा दी। और जो नॉर्थ ठिकाने पर अटैक किया है, थैंक यू। कहता है कि हम सक्षम है, काबिल है, और जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि छोड़ेंगे नहीं, उसका पहला कदम है। और ये ध्यान रहे, ये पहला कदम है, अंतिम नहीं। ये पूरा डायलॉग है वो तो ये है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जहाँ मैं जाता हूँ ये साथ होते हैं। बिल्कुल, तो और ये प्रक्रिया की पहली कड़ी है। और दुश्मन को एक स्ट्राइक कर लेने से हम समझे कि एक बार पैसा लगा दिया तो सिचुएशन समझ जाएगी और वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जब युद्ध होता है, जब ये प्रलय की बात करते हैं तो दोनों तरफ नुकसान हो सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन जो कैलकुलेशन, ये झंडा लगाना है मुजफ्फराबाद, हमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए, पाकिस्तान के आवाम से कुछ चाहिए, मुजफ्फराबाद में लगाना है झंडा। चाहिए हमें एक बड़ी को चाहिए। हमें कोई चाहता है कि गुड वाली मॉर्निंग, ये सही है, गुड वाली मॉर्निंग सही है। जो ये खुले आम हम इन दरिंदों को मारेंगे, टेररिस्ट को छोड़ेंगे नहीं। और टेररिस्ट को छोड़ने के नाम पर आज पूरा विश्व भारत के साथ में खड़ा है। यूएस को सपोर्ट किया है, उनके कांग्रेसमैन ने उनको सपोर्ट किया है, हमारे अपोजिशन ने देश को सपोर्ट किया है। Watching on News Nation, yeah, राकेश, न्यूज नेशन पे देख रहे हो? गुड। यार न्यूज नेशन पे आ रहा हूँ।
तोड़ने की उम्मीद मुझे लगता है आपको ज्यादा है। भारत सिर्फ छोड़ेगा नहीं कि सिर्फ छोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा भी, तोड़ेगा। मिर्जा साहब जी तोड़ने की प्रक्रिया का पहला कदम है, और ये अभी तो सिर्फ एक तारीख हुई, आप जस्ट वेट कीजिए। अभी तो ओए थैंक यू निपी, नाइस, थैंक यू। तो आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में हाहाकार है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर आप देखें तो उन्होंने बोला है, ठीक है ठीक है। देखिए मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब आवाज पहुंच रही है आपको? जी पहुंच रही है। अच्छा सर, यहाँ इंडिया में लगभग 5:30 बज चुके हैं, थोड़ी बहुत देर में सूरज निकलने वाला होगा। इस बीच में आपके पास कुछ मैसेज आए होंगे, और मैं देख रहा था आपके हाथ में तिरंगा था। हाँ ये देखे ना, हम तो जहां जाते हैं तिरंगा साथ लेके जाते हैं। ये तिरंगा मैंने मुजफ्फराबाद में लगाना है, ये तिरंगा ये मुजफ्फराबाद में लगाना है। ये मुझे दिल्ली से भेजा था आज जी, ये मुझे इंडिया से दिल्ली से भेजा था मुझे 3 साल पहले किसी ने। ये कहाँ फहराना है आपको? ये मुजफ्फराबाद में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी बिल्डिंग के ऊपर, ये उधर लगाना है। ठीक है, कुछ मैसेज आए इस बीच में पाकिस्तान के लोगों के? जी मैसेजेस, बिल्कुल मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं कहता हूं कि लोग वाकई में पागल हो गए हैं खुशी से, यकीन करें। और ऐसे वो एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ सही ठोक दिया इनको, जर्नैलों को भी ठोक दिया, दहशतगर्दों को भी ठोक दिया। देखिए ये दहशतगर्द जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल रिलीजियस गैंग्स हैं, जो मर्सनरीज हैं, जो किराए के कातिल हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है, और मदरसे इनके जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। तो अब जो जनता होती है ना, जनता तो इस तरह की नहीं होती। ये जनता में से बच्चों को, गरीबों के बच्चों को इकट्ठा करके मदरसों में ले आते हैं, खाना देते हैं, रिहाइश देते हैं, कपड़ा शपड़ा देते हैं, कुरान हिफ्ज कराते हैं, और उनके बिल्कुल नैरो रखते हैं उनका विजन, और सोसाइटी से इनको आइसोलेट करके रखते हैं। इनके दिल में ये डालते हैं कि ये जो तुम बाहर देख रहे हो मदरसे से बाहर की जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी गलत है, ये गुनाह कर रहे हैं, इनके लिबास नहीं सही, समझे ना। मेहता साहब, ये जो मिर्जा साहब की उम्मीद है तिरंगा फहराने की, उसमें कितनी उम्मीदें आपको भी हैं, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान, भारत को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान। अमेरिकी एनएसए ने पाकिस्तान के जो एनएसए हैं उनसे बात की है, भारत से युद्ध की हिमाकत ना करे पाक। अमेरिका की तरफ से थैंक यू सो मच निप, लाउड एंड क्लियर किया ऑनेस्टली थैंक यू। पाकिस्तान को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी एनएसए ने पाकिस्तानी एनएसए से बात की है और साफ साफ कहा है कि भारत के साथ युद्ध की हिमाकत पाकिस्तान बिल्कुल ना कर ले, सोच भी ना ले। भारत को कार्रवाई का अधिकार था, जो कार्रवाई भारत ने की है ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। मेहता साहब, जो पहले ये जो मैसेज अमेरिका की तरफ से दिया गया है, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर है, दुनिया हमारे साथ है। और इस बार अनलाइक 71 है, हमारे इस बार पूरे दुनिया हमारे साथ है, और उन्होंने कहा हमारा पूरा हक बनता है इसमें अटैक करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा 26/11 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप और ट्रेनिंग सेंटर का ड्रोन बनाया गया था। और जो मुरीद के था ये सबसे इम्पोर्टेंट मुरीद की मॉस्क है, वो उनका लॉन्च पैड है, हेडक्वार्टर है टेररिस्ट कैंप का। क्या वीडियो फुटेज अभी हम दिखा रहे थे, बिल्कुल जिसमें इस्तेमाल किया गया, ये लश्कर और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट था हमारा। उनका कोड वर्ड पाकिस्तान में 88 है, उसका कोड वर्ड 88 था, उसमें हमारा सबसे मेन टारगेट था और वो हमने अचीव किया है। इसको हेडक्वार्टर डिमोलिश है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जरा बताएंगे दर्शकों को क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसको नेस्तनाबूद करने। इसका कोड पाकिस्तान के टेररिस्ट के अंदर 88 है, ये हेडक्वार्टर है, यही बैठ के सारे फैसले ये है जैसे का और लश्कर का दोनों का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे डिसाइड होता है। ये वो हेडक्वार्टर है जहाँ से आतंकी फैक्ट्री चलती थी, अब इसी को खत्म कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर। यही सारी प्लानिंग होती थी, यही सारे बड़े लोग बैठ के उनके बैठ के डिसाइड करते थे अब आगे कार्रवाई करेंगे, कैसे रिक्रूट करना है, कहाँ काम करना है। राजपूत साहब, ये जो अमेरिकी एनएसए ने बात की है पाकिस्तान के एनएसए से और एक मैसेज दिया है कि भाई सोच में मत लेना गलती से कि कहीं किसी तरीके से रिएक्ट करना है, आसिम मुनीर के बड़ा मैसेज होगा ये।
दुश्मन अच्छा होता है, लेकिन अगर दुश्मन ही दूध नहीं मैं पी सकता, मुझे वो प्रॉब्लम है, दूध नहीं पी सकता। भवेश पाटिल थैंक यू, जय हिंद। अरविंद त्यागी, मुझे ये त्यागी नाम बड़ा पसंद है। मैं तो कहता हूँ अपना हिंदू नाम जो रखो ना तो एंड में उसके त्यागी लगाओ। अमजद त्यागी कैसे है? त्यागी। I agree with you, Rakesh. I agree totally. तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं जिस तरीके से आज जिस स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर में देखिए भावलपुर पर निशाना साधा भारतीय सेना ने, और उसके बाद किस तरीके का मंजर यहाँ भावलपुर में नजर आ रहा है। आतंकी फैक्ट्री यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेना के ढेर में तब्दील नजर आ रही है। एक बड़ा झटका आतंक को दिया है भारतीय जवानों। बैटरी खत्म हो गई तो लाइट बंद हो गई, कैसे हो सकता है? नजर आ रहा है और सिर्फ ढेर नजर आ रहा है मलबे का। ये तस्वीरें भागलपुर की वजह से ये जो अमेरिका की तरफ से दिया गया, ये भी आपको भी लगता है कि बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि गुस्ताखी मत कर लेना, जो कुछ पहलगाम में कर लिया वो कर लिया, अब आगे और नहीं। नहीं, ये मैसेज ये इस तरह नहीं है कि जो पहलगाम में कर लिया वो कर लिया। आज जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मैं समझता हूँ कि थोड़े दिनों में ये विद इन अ फ्यू डेज इट विल बी ओवर। यानी उन्होंने मोदी जी को खुला हाथ दिया है कि भाई 2, 4, 5, 10 दिन में जितने बम गिराने हैं, जितनी चीज जगह तबाह करनी है तुम तबाह कर लो, समझे कि नहीं। जेडी वैंस ने भी हिमायत की है, मतलब है जेडी वैंस ने तो इसको अपनी हद तक समझा ना कि मेरे होते हुए मैं दौरा कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इंडिया का दौरा कर रहा हूँ और पाकिस्तान उसको सैबोटाज कर रहा है। तो अमेरिका पूरी तरह देखिए दुनिया तब्दील हो गई है। वो वक्त नहीं है कि अमेरिका का 7वां बैरी बेड़ा जो है वो आएगा इनकी मदद के लिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, सदर प्यूटन, मतलब आप दुनिया का कोई मुझे लीडर बता दो, नेतन्याहू से लेके प्यूटन तक, प्यूटन से लेके जेलेंस्की तक, जेलेंस्की से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक, फ्रांस का कोई प्रेसिडेंट, दुनिया का कोई मुझे आप सरबराह बता दें, जो इटली की मेलोनी तक, जो मोदी जी को अपना पर्सनल फ्रेंड नहीं समझता। वो दोस्तियां बन गई उनकी। आई एम गुड बलोच भाई। यार बलोच भाई ने जो टोपी पहनी है ना, ये मैं पहना, ऐसी थी मेरी शक्ल बलोच भाई, कसम से मोहम्मद बलोच। आई वाज लाइक यू, बाल, दाढ़ी, मुच्छें, टोपी चे गेवरा वाली, ये मेरा स्टाइल होता था जब मैं आपकी उम्र का था। मैं लंदन में हूँ। दुनिया की जो बाकी बड़ी ताकतें हैं उनको अपडेट किया गया है इस ऑपरेशन के बारे में, क्या कुछ जानकारी आपके पास? Yeah, there will be retaliation. उन्होंने मुंह नहीं दिखाना सुबह अपनी आवाम को। Yeah. Oh, thank you from New York.
वरुण सूद, मेरी कमर दर्द कर रही है। 2 घंटे 10 मिनट हो गए यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पे। कुर्सी भी ये कुछ सही नहीं है, चाय भी ठंडी हो जाती है 1 मिनट में। कप छोटा है ना। हैप्पी दिवाली दिनेश, हैप्पी दिवाली। फोटो अच्छा लगाया हो यार, अच्छा प्रोफाइल फोटो है। बस एक दफा हो गया ना फ्री बलूचिस्तान, बार बार इतना फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इतने सारे मैसेज हो जाते हैं। ये भी बात सही है, पॉल जी कह रहे हैं इतना फॉर्मल होकर क्यों बैठे हो। मिर्जा साहब आपके पास हम सुबह हो चुकी है यहाँ इंडिया में, लेकिन राहुल इस वक्त आपके पास कोई अपडेट? नहीं भाई, वो जो जुमला आप बोल गए ना आज, पाकिस्तान पहुंचने वाली जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स है उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। कतर ने जी राहुल बोले, कतर ने सबसे पहले कैंसिल किया था, उसके बाद ऑरेंज टाई पहनी हुई है, कलर है हमारा साफरान। हैप्पी हूँ, शेव की है बकायदा शाम रात को भी। चंडीगढ़ से ऊपर वाले बाकी भारत की जो एयर ट्रैफिक है वो सामान्य तरीके से थैंक यू साहिल। चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको कहा था कि सेंसिटिव डेप्थ नहीं है और पाकिस्तान। अच्छा, ये कहाँ से खबर आई? ज्योतिंद्रा जी, ये खबर कहाँ से आई आपके पास? यही वजह है कि पाकिस्तान जिन्हें अपना करीबी दोस्त मानता था, उन सभी देशों ने अच्छा, पाकिस्तान पहुंचने गुड। वाली तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। जी मिर्जा साहब आप कुछ कह रहे थे, माफ कीजिए आपको रोका बीच में। नहीं कोई नहीं, आप सुबह की बात कर रहे थे ना, सुबह होने वाली है, तो मैंने कहा आज की सबसे ऐतिहासिक जो सेंटेंस बोला ना आपने कि जब सूरज निकलेगा तो पता चलेगा कितना अंधेरा हो गया है, मैं कहता हूँ कमाल कर गए आप आज, यकीन जाने। हाँ बहुत बिल्कुल। राजपूत साहब अब आगे क्या, हर किसी के जहन में ये सवाल भी है जो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहा है, उसके जहन में यही सवाल होगा कि अब आगे क्या? आगे रेस्ट, थोड़े दिन रेस्ट करके देखते हैं ये क्या करते हैं, इनका रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है आगे चलेगा काम। हम ऐसे थोड़ी बताएंगे कि हम आगे हमने क्या करना है, या उनको आइडिया देंगे भाई ये हमारा आइडिया है। अभी कुछ किया है, थोड़ा चाय पानी पिएंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। ये तो देखें, मेरी बात सुने, इंडिया और पाकिस्तान ये इस तरह है जैसे खैर और शर, गुड एंड ईवल। पाकिस्तान इज ईवल, इंडिया इज गुड। ये लड़ाई क़यामत तक, यानी दुनिया जब तक है, ये झगड़ा चलेगा गुड और ईवल का। मसला ये है कि गुडनेस को ऊपर होना चाहिए और ईवल को छोटा कर देना चाहिए कि वो इनफेक्टिव हो जाए, इफेक्ट ना कर सके। पहुंच जाए जिस तरीके से भारत बदल रहा है और जिस तरीके से भारत बदला ले रहा है। राजपूत साहब ये सवाल मेरा आपसे भी था कि अब आगे क्या? राजपूत साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्लान्स तैयार है, हम एक दिन के लिए युद्ध की तैयारी नहीं करते, हम आगे की तैयारी करके रखते हैं। और हमारी इस बाकी सेना ही नहीं आती है, हम उसके परिणाम सक्षम होते हैं। We are ready to fight the war and for that we train hard. इसके लिए तैयार है, तभी एक्शन हुआ है। अब ये दुश्मन के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है कि वो किसको बढ़ाना चाहता है। विश्व में रीजन में, एशिया में
एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका में सभी चाप लगी थी। दरिंदे को खत्म करें, खूब धंधा करें, सभी चाप देखो, धंधा हो, चाहते हैं कि टेररिस्ट मोदी की तरफ से एक्ट ऑफ वॉर बताया गया भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर को। आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो मंशा है वो तो सामने आ चुकी है? रात को अजय खान ये बोला क्योंकि हमने हिंदुस्तान में दो देश गिरा दिए, हमने उनको छोड़ेंगे नहीं। इससे समझाया जाए और बढ़ाया न जाए। बढ़ाने की बात होने पर ये हमारे इलाके से बंद करके जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो फाइट बंद कर दी गई है, तो इलाका बंद हो गया है, पूरे परिवार ने मिलकर के किया है, तो आपके समझ रहे कि हमने बैटरी डेड हो गई है साली। जी आ रही बिल्कुल आ रही है। समझता हूँ माफ कीजिए, आपको रोका हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो दर्शकों को बता दें। इस वक्त की ताजा अपडेट पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने माना है कि हाँ, भारत ने हम पर हमला किया है। अहमदपुर में 4 अटैक हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इस बात को कबूला है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि मुजफ्फराबाद में 7 हमले हुए हैं। मैं तो सब मैं आपसे इनका मतलब समझूंगा। कोटली में 5 स्ट्राइक हुए हैं। ये बात खुद पाकिस्तान की सेना ने कबूली है। मुरीद के जिसका जिक्र यहाँ पर अभी मेहता साहब कर रहे थे, वहां पर 4 हमले हुए हैं। ये बात भारत ने खुद पाकिस्तान की आर्मी कह रही है और पाकिस्तान की आर्मी ने कबूल किया है कि ये जो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यही हकीकत है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक इस तरीके से मिसाइल हमला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है भारतीय जवानों ने, भारतीय सेना ने, जिसमें जैन और लश्कर के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाकर नेस्तनाबूद किया गया है। ये मिसाइलों की गूंज ये आप सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए जरा गोलियों की तड़तड़ाहट आपको सुनाई दे रही है। जोश सही है। ये विक्रम ने मजे का लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 कंप्लीटेड, फेज 2 लोडिंग। ऑपरेशन सिंदूर की जो बता रहे हैं कि भारत किस तरीके से बदल चुका है बीते कुछ सालों में और एक के बाद एक अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी काराना क्या जुड़ा हुआ है। तस्वीर निकलेगा तो पता चलेगा कितना अंधेरा छा गया है। जोश इज फुल मैन, जोश इज फुल। इसमें प्रॉब्लम ये होती है आप ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। मैं चाह रहा हूँ ब्रेक थोड़ी करूँ। लेकिन मेहता साहब अब तो पाकिस्तान की सेना ने कबूल लिया और वो बता रही है कि यहाँ पर 7 स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ पर 4 हमले हुए हैं। और पाकिस्तान की सेना टोटली बदलाई हुई है। उनको ये नहीं पता कि वो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स बोल रहे हैं या नंबर ऑफ मिसाइल बोल रहे हैं। ऐसे खेल रहा हूँ उसके साथ, 5 इलाके में 4 पाकिस्तान के अंदर और एक टारगेट के ऊपर 1 से ज्यादा मिसाइल भी फायर हो सकते हैं, किए गए हैं। और ये स्कैल्प मिसाइल है जो लगभग 1300 किलो इसका वेट होता है और ये 250 किलोमीटर के अंदर जा सकता है। ये मिसाइल है ठीक अंदर जाता है और सुबह से फीड होता है, बाद में इसको बस्ट होता है, डैमेज करता है। तो नंबर ऑफ मिसाइल एक एयरक्राफ्ट 1 से ज्यादा गुड मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ टारगेट एंड एम ऑफ द टारगेट जो हमारा है उसके हिसाब से। सर आप आराम कर लो, आप थक गए। हाँ मैं थक गया हूँ ना यार। न्यूज नेशन पे हूँ, न्यूज नेशन पे हूँ। आमिर शिनवारी यार, मैं रेस्ट ना कर लूँ अब, क्या ख्याल है ना। फिर चलो पाकिस्तानी सेना के हवाले से बयान आ गया, स्टेटमेंट आ गया, उसने बताया कि हाँ साहब पाकिस्तान की
की है भारत की आज सेना ने। तो अब इसका मैं क्या मतलब लूं? उन्होंने अगर एडमिट कर लिया है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमला तो हुआ है, वो एडमिट करें या ना करें। देख, मसला ये कि अच्छा जी उन्होंने हमला किया है तो अब हम क्या करेंगे? ये तो वही बात होगी कि जी किसी को चपेड़े पड़ जाएं, थप्पड़ पड़े, तो वो जाके कहे मुझे जी थप्पड़ पड़े हैं। भाई थप्पड़ तो पड़ गए तुझे, तूने क्या करना है? इनका एक ही यार आप बड़े मजेदार हैं। कसम से आई एंजॉय योर शो। बात ये है कि इनको अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कुछ भी नहीं गया। ये अभी भी माफी मांग लें हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की जनता से, उन लोगों से जिन की फैमिली से जिनको इन्होंने मारा, और बलोच अवाम से। नहीं तो फिर बस खत्म होगी बात। फिर खत्म है, फिर इनका एंड ही है। फिर इनको एंड तक मारना पड़ेगा। अगर ये नहीं, अगर फांसी, ये माफी मांगने वाले को फांसी पर चढ़ाएंगे। इन्होंने खुद अपने घर को आग लगाई है। इस घर के चिराग से इन्होंने खुद अपने घर को आग लगाई है। समझ आई ना? और अब ये पाकिस्तानी फौज की, मुझे तो ये डर है कि मुनीर को, डर नहीं बल्कि हो सकता है ऐसा हो ही जाए, मुसोलिनी वाला हाल ना करें, इसको पकड़ के उल्टा ना टांग दें कहीं पब्लिक में। ये उस वक्त फायदेमंद जरूर होती अगर पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होती, फिर ये फायदेमंद होती कि नेशनल जिंगोइज्म पैदा करके। यहाँ तो जनाब हर कौम जो है, हर एथनिक ग्रुप पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहा है, लड़ रहा है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। हिंदुस्तान की फौज को कह रहे हैं वेलकम वेलकम, जल्दी आओ जल्दी आओ, हमारी जान छुड़ाओ इन जर्नलों से। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। सर मुझे इजाजत है, मैं बहुत थक। ये तिरंगा हमने मुजफ्फराबाद में असेंबली की बिल्डिंग पे मैंने लटकाना है। ये 3 साल पहले मुझे दिल्ली से किसी ने प्रेजेंट भेजा था, पोस्ट किया था। बहुत धन्यवाद। बहुत उधर से तो निकल गए। वही नया मेंबर, ये कौन है भाई? राजू एके। थैंक यू राजू, यार बहुत धन्यवाद है आपका राजू जी, बहुत धन्यवाद है। मजा आ रहा है ना कसम से। यार मैंने वो ना चेयर लेनी है, ये देखो ये फटा है। वो चेयर नहीं होती जो गेमिंग चेयर, कहते हैं गेमिंग चेयर बड़ी अच्छी होती है। आप लोग मुझे बताना कौन सी चेयर हो, मैंने लेनी है। मैं सोचा था नेक्स्ट वीक ना एक चेयर ले लूं, और नेक्स्ट वीक आपको दिखाऊंगा एक चीज। बस हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग के ना, बिल्कुल। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मैं देखूं अभी इंडिया में क्या टाइम हुआ, 7 बजे उन्होंने भी तो बुलाया हुआ है। 6 घंटे के बाद मैं ज़रा कमर सीधी कर लूँ। अच्छा अब आप मुझे बताओ क्या करूँ, इसको चलने दूँ और या इसको बंद कर दूँ? बताएं आप लोगों की क्या राय? इसको बंद कर देते अब, है ना? हाँ बिल्कुल तरुण जी, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा रोक दूं, रेस्ट कर लूं, है ना? थैंक यू यार, थैंक यू कसम से। भाई तमाम दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया आज हमारे चैनल को, जो हमारे साथ भी रहे। ये क्या फोटो है? वो देखो मुझे क्लिक है, रेस्ट कर लो, और उधर पैंडा रेस्ट कर रहा है दरख्त के ऊपर। ठीक है।
चलो सही है यार, थोड़ी रेस्ट करो ना, बीमार भी तो नहीं ना होना, है ना। फौजों को भी तो रेस्ट करने का टाइम मिलता है। ओके, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। बस मैं कहता हूँ कौन सा दिन होगा कि मैं अपने देश में वापस आऊंगा। चलो, ओके, गुड नाइट।